हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वंक्शन एवं स्ट्रेंजर इन लव का फर्स्ट पार्ट। आई होप कि ये आपको स्टोरी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले एक पार्टी हॉल का सीन। पार्टी चल रही थी, सब लोग बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे एंड बस एक दूसरे को दिखे जा रहे थे। इसी पार्टी हॉल के हम देखते हैं पार्किंग एरिया के पास एक पर्सन कार के पास खड़ा हुआ था और दूसरा एक जो बोल सकते पर्सन था वो उसके पास ही खड़ा हुआ था, जो उस पास खड़े हुए पर्सन पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कितना और नीचे गिरोगे? हाँ, मैंने अपनी फैमिली की वजह से तुमसे शादी तो कर ली, बट मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ कहाँ मुँह मार के आते हो, मुझे पता नहीं है। ये सब सुनने के बाद वो पर्सन जो खड़ा हुआ था उसे बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है, ये देखो मैं कहीं नहीं गया था, ये देखो मैं बस मेरे मेरे काम की वजह से एक दिन के लिए बाहर क्या चला गया। तुम ये सुनकर वो बोलता, शट अप, पहले ही तुम्हारी वजह से मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझसे दूर चला गया है और अब तुम मुझे ये सब नौटंकी करके बता रही हो। हाँ, मुझे मुझे तुमसे नफरत है। जल्द से जल्द मुझे डिवोर्स दो और मुझे आज़ाद करो। समझ आया तुम्हें? वीजिंग बोलता, बट मैं कैसे दे सकता हूँ? तो तुम जानते हो। ये सुनने के बाद वो बोलता, मुझे कुछ नहीं पता। समझ आया ना तुम्हें? बस मेरे घर से बाहर निकल जाओ ताकि मैं अपने अपने लव को, अपने प्यार को ला सकूँ। ये सुनने के बाद जो पर्सन था वो बोलता है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो हमारी फैमिलीज ने मैरिज की है। मैं मैं मजबूर हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता, मजबूर हो? मुझे कोई लेना देना नहीं है, साइन करोगे या नहीं? जो पर्सन खड़ा हुआ था वो बोलता, मैं साइन नहीं करूँगा। एंड ये सुनने के बाद वो बोलता, व्हाट, साइन नहीं करोगे? बट क्यों? तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? क्या चाहिए? हाँ, तुम वैसे मेरे गले पड़े हुए हो, तुम निकल क्यों नहीं जाते? सच में मुझे समझ आया। तुम कल बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी ना? जब से मुझे पता चला तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है, मेरा तुमसे एकदम मन ही उठ गया है। तुम बहुत घटिया हो। ये सुनने के बाद वो बोलता, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे काम था और तुम जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता, शट अप, अपने मुंह को बंद करो। तुम जैसे खटिया पर्सन का मुझे शक्ल भी नहीं देखना है। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तुम क्यों हमेशा मुझे गलत समझते हो? ये सुनने के बाद वो बोलता है, शट अप, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, क्या बात है, 2 दिन बाहर क्या चले गई? मुझसे जबान पे लड़ाने लगे तुम? हाँ, अभी बताता तुम्हें। और ये बोलकर वो उसे स्लैप मारता है, जिससे वो सामने वाला पर्सन नीचे गिर जाता है और वो देखता है और बोलता है, तुम इसी लायक हो, लगता है तुम्हें। हाँ, मुझे ऐसे ऐसे ट्रीट करना होगा। 2-3 दिन मैंने तुम्हें छोड़ क्या दिया? तुम तो बहुत सर पे चढ़ गए मेरे। हाँ, लगता है तुम्हें मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और ये बोलकर वो उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे फिर से पैरों से हिट करता है। और वो पर्सन फिर चुपचाप देख रहा था कि कैसे कैसे ये इंसान इतना बुरा हो सकता है। वीजिंग ने तो कभी बुरा नहीं किया। हाँ, ये वीजिंग है और कोई नहीं। और जो इसके सामने खड़ा है वो उसका सो कॉल्ड हस्बैंड है, जिसे हाँ वीजिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका हस्बैंड शू यांग है। वीजिंग की और शू यांग की शादी आज से 3 महीने पहले हुई थी, वो भी सिर्फ फैमिली मेम्बर्स की वजह से, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स थे एंड वीजिंग को उन लोगों को घर से बाहर निकालना था, या क्योंकि जो वीजिंग है वो बस उनका अडॉप्टेड सन है। और जो मैडम यू थी उन्हें वियिंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने वियिंग की शादी करवा दी शू यांग से। शू यांग जो बिल्कुल को वियिंग को पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे वियिंग पसंद ही नहीं है। एक बार उसे पसंद तो आया था, बट शू यांग को ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था। जब उसके बॉयफ्रेंड को पता चला कि उसकी शादी हो गई तो उसने कहा डिवोर्स दे दे, बट वियिंग अभी डिवोर्स देना नहीं चाहता है। वो अपने रिलेशन को एक बोल सकते हैं मौका देना चाहता है, बट शू यांग वीजिंग को कोई मौका नहीं देना चाहता। वो बस वीजिंग से छुटकारा पाना चाहता है। और हाँ, एक बार तो उसने वीजिंग पर शक भी किया और वीजिंग को शक के बहाने बाहर निकालने की कोशिश की, बट वीजिंग ने मना कर दिया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वीजिंग बस कोशिश करता है शू यांग को मनाने की, क्योंकि उसकी माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर एक बार शादी हो जाए ना तो उसके बाद लाइफ ना चेंज हो जाती है। एंड जितना भी हो लास्ट तक बेटा कोशिश करना अपने रिश्ते को बचाने की। तो वीजिंग अपनी माँ की ही बातों को मान रहा है और वो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है, बट शू यांग वीजिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और बस वो चाहता है कि वीजिंग कैसे भी करके उसकी लाइफ से चला जाए। शू यांग देख रहा था, तभी हम देखते हैं एक और पर्सन को, जो कि इसी पार्टी हॉल में आया था। यानी कि जो ये पार्टी हो रही थी वो हो रही थी लायंस के यहाँ, या लायंस एंड शू यांग की फैमिली और लैन फैमिली फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के।
इसलिए शुयांग को बुलाया गया था उसके पेरेंट्स के साथ। ऑब्वियसली वीजिंग आएगा। वीजिंग बस चुपचाप करके वहीं पर गिरा हुआ था और बस वो देख रहा था शुयांग को हैरानी नज़रों से कि वीजिंग जितनी कोशिश करता है अपने रिश्ते को बचाने की, शुयांग उतना ही वीजिंग को हर्ट करता है। ऐसा नहीं था शुयांग की फैमिली मतलब ऐसे ही गरीबों में से आती थी, बट नहीं, उनकी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली थी एंड अच्छे रिलेशन थे उनके बीच में, तो वैसे ही उन्होंने बुला लिया। हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि ब्लैक वाइट कोट में अपनी कार से बाहर निकलता है। हाँ, ये था ग्रेट लान वांगजी, जो कि बस अभी अभी हाँ यहाँ पर आया था अपनी स्टडी को कंप्लीट करके, और इसकी एज ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट टाइप का हम बोल सकते हैं। बट वांगजी ने स्टडी कंप्लीट कर ली है, बस वो थोड़ी बहुत स्टडी और करना चाहता है और वो वापस आया है। तभी अचानक से उसकी नज़र जाती है एक कार के पास जहाँ पर एक पर्सन नीचे गिरा हुआ था एंड ये देखकर वो बोलता हाँ ये, एंड वो तुरंत ही उसके पास मतलब चला जाता है और उन्हें दूर से ही थोड़ी ही दूर से देखने लगता है। तभी वीजिंग का हस्बैंड शुयांग बोलता है तुम इतने गिरे हुए हो, तुम्हें समझ में ही क्यों नहीं आता है, मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। और ये बोलकर वो फिर से जैसे उसे हिट करने वाला था, तभी वांग जी आगे आता है और उसका हाथ पकड़ता है और बोलता क्या कर रहे हो तुम। और ये सुनते ही देखता है शुयांग और बोलता हाँ तुम कौन हो और तुम इसी क्यों बचा रहे हो। मैं समझ गया, यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, इसी के साथ गए थे ना तुम। हाँ तुम मुझे झूठ बोलोगे, ओ माय गॉड तुम कितने घटिया हो। ये बोलने के बाद वो बीजिंग को देखता है और बोलता है अब तो मुझे अच्छा रीज़न मिल गया हाँ तुम्हें छोड़ने का। बीजिंग चुपचाप था, बस वो देख रहा था। तभी शुयांग बोलता है छोड़ो मेरा हाथ, और ये बोलकर धक्के से वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। वांग जी शुयांग को देखता है और फिर वो उस बीजिंग को देखता है जो नीचे गिरा हुआ था। वांग जी उसे देख कर बोलता तुम ठीक हो। बीजिंग अपने आप को ठीक करता है और फिर वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है उठ जाओ तुम। बीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, वो बोलता हाँ ओ माय गॉड मुझे तो पता भी नहीं था तुम दोनों इतने आगे बढ़ गए हो। ओ तो तुम जब घर से गए थे तो इसी से मिलने के लिए गए थे। मुझे पता क्यों नहीं देते तुम्हारा लवर है, मेरा पीछा छोड़ो कम से कम। और ये सुनने के बाद बीजिंग अपनी आइज़ क्लोज करता है और उसे गुस्सा आता है। बीजिंग वांग जी का हाथ टाइट करके पकड़ता है और बता हाँ तुमने सही कहा, बिल्कुल ये मेरा बॉयफ्रेंड है, जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है बाहर, क्यों मर्जी लग रही है तुम्हें। हाँ है मेरा बॉयफ्रेंड और इसी के साथ था मैं 2 दिन। बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही समझा, बहुत हो गया। एंड हाँ अब मुझे भी तुमसे डिवोर्स चाहिए, सुना ना तुमने, डिवोर्स पेपर सेंड कर देना। ये सुनकर जो शुयांग था वो बोलता मुझे तो पहले से पता था तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में, तुम कितने कैरेक्टरलेस हो। बीजिंग बोलता शट अप, अगर एक और तुमने मेरे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। शुयांग बोलता ओ अगर तुम इतने ही अच्छे थे तो पहले क्यों नहीं थे, हाँ पहले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। ओ माय गॉड तुमने तो चीट किया है मुझ पर। ये सुनने के बाद वीजिंग शुयांग के फेस पर एक स्लैप करता और बोलता शट अप, दोबारा से मेरे कैरेक्टर पर सवाल मत उठाना, और बिल्कुल ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये बोलकर वीजिंग वांग जी का हाथ पकड़ता और बोलता चलो यहाँ से। और ये बोलकर वो वांग जी को ले जाने लगता है। वांग जी बस चल रहा था वीजिंग के पीछे पीछे, वो भूल गया, सब कुछ भूल गया, बस वांग जी चलते जा रहा था वीजिंग के पीछे पीछे और वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग बस चले जा रहा था चले जा रहा था चले जा रहा था। ऐसे ही वांग जी बस बीजिंग के पीछे पीछे चल रहा था एंड वो बीजिंग को देख रहा था। वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ बीजिंग को देख रहा था। तभी एक जगह आकर बीजिंग रुक जाता और अपने फेस को एकदम से एक हाथ से हाइड करता है अपनी दोनों आंखों को और जोड़ता है जोर से और बोलता मैंने मैंने कितनी कोशिश की पर नहीं, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। जो होना था वो हो गया, अब मैं आज़ाद हूँ उस रिश्ते से भी। उसे तो कहा था उसे डिवोर्स चाहिए, मैं ही पागल था जो रिश्ते को दूसरा मौका दे रहा था, पर नहीं अब नहीं। और ये बोलकर वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर हाथ को देखता है और बोलता सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कहाँ ले आया, प्लीज़ माफ़ कर दो। ये सुनने के बाद वो बोलता नहीं इट्स ओके। बीजिंग बोलता थैंक यू सो मच, मुझे चलना चाहिए, थैंक यू तुमने मेरी हेल्प की, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया बट आई एम सॉरी, माफ़ कर दो। और ये बोलकर बीजिंग तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है और बोलता गुड बाय। एंड ये सुनते ही फांग जी बोलता व्हाट गुड बाय, इसका मतलब वो मुझसे नहीं मिलेगा, हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो तुरंत भाग कर जाता और विंग का हाथ पकड़ता और उधर को। एंड वीजिंग जैसे ये फील करता है कि उसका किसी ने हाथ पकड़ा है, वीजिंग पीछे पलट कर देखता है और बोलता हाँ क्या हुआ तुम, ये क्या कर रहे हो। हाँ ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत वीजिंग को एक झटके से अपने क्लोज करता है और उसे गले लगा लेता है और वीजिंग शॉक, एकदम शॉक। वांग जी वीजिंग को गले लगाता है, एक हाथ अपना वीजिंग के सर पर रखता है और दूसरा उसकी बैक पर और बोलता है तुम जितना चाहे रो सकते हो, तुम अपने दिल को हल्का कर लो, रो लो तुम। और ये सुनते ही फीजिंग एकदम पता नहीं क्यों पिघल जाता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे मानो फीजिंग एकदम वार्मथ में खो गया हो। ये वार्मथ उसे आज से पहले कभी फील नहीं हुई, बस उसे फील हुई थी जब उसकी मॉम थी, उसकी मॉम के बाहों में ही उसे इतनी वार्मथ मिलती थी। बट आज आज उसे इस स्ट्रेंजर के मतलब बाहों में कैसे उसे आराम मिल सकता है,
कैसे? वीजिंग सोच में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता। वे यिंग फिर दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करता है और बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। इतना ज़्यादा रोता है कि उसे मतलब वो कहते हिचकी आने लगती है। वांग जी बोलते तुम ठीक हो? तुम रो सकते हो, मैं हूँ तुम्हारे पास। और वी यिंग बस रो रहा था। तभी अचानक से वी यिंग कुछ याद करता है। बोलता हाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रेंजर के सामने ऐसे रो रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। वी यिंग तुरंत ही वांग जी को धक्का देता है और वांग जी वी यिंग को देखता है और बोलता हाँ क्या हुआ तुम्हें। बट वहाँ से वी यिंग भाग जाता है, बस भाग जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था। उसे वांग जी के मतलब बाहों में एक वार्मथ मिल रही थी, एक सुकून मिल रहा था जो कि वी यिंग को शायद ही इतने सालों में मिला। वी यिंग पहली बार एक अपनापन महसूस कर रहा था। बट वो भाग जाता है। वी यिंग तुरंत ही मतलब वहाँ से अपने अपार्टमेंट आ जाता है। हाँ, वी यिंग शुयांग के साथ नहीं रहता, या बोले कि रहता भी है, ये अपार्टमेंट शुयांग का ही है। वी यिंग अपार्टमेंट आता है, तुरंत ही रूम में जाता है, डोर लॉक करता है और बोलता हाँ ये क्या हुआ था, एक अनजान इंसान के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा था। हाँ नहीं ये क्या था। वी यिंग अपना फेस पे हाथ रखता है और वो जाता है अपने रूम में और उसके बाद बेड पर बैठ जाता है और सो जाता है। यही सब सोचते हुए मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी यिंग चुपचाप रेडी होके निकल जाता है जहाँ पर वो काम करता है। वहाँ पर वे यिंग बस एक नॉर्मल सी जगह पर काम करता है, एक छोटी सी बिल्कुल छोटी सी कंपनी है, वहाँ पर वे यिंग काम करता है। तभी उसका जो मतलब कलीग था वो बोलता है वी यिंग ये तुम्हें क्या हुआ है। वी यिंग बोलते क्या हुआ है। वी यिंग की आईज बिल्कुल रेड थी, एकदम टमाटो की तरह। वो बोलते तुम सोए नहीं थे क्या पूरी रात। हाँ ये क्या हो रहा है तुम्हें, तुम्हारी आंखें इतनी लाल। वी यिंग बोलते नहीं मैं सो गया था शायद, क्योंकि वी यिंग सो ही नहीं पाया था, उसे बस वही चीज़ रिमेंबर हो रही थी। वो याद कर करके वी यिंग परेशान हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो एक इंसान के मतलब स्ट्रेंजर की बाहों में उसे कंफर्ट मिल सकता है। वी यिंग वही सब सोच कर बस सोचता मतलब बहुत लेट से सोया था, इसीलिए उसकी आइज़ ऐसी हो गई थी। बीजिंग का जो फ्रेंड है ने हुसैन, हाँ, जो उसके सामने खड़ा हुआ है, वो बोलता है बीजिंग क्या तुम कॉलेज चलोगी। बीजिंग बोलता हाँ ऑब्वियसली मैं कॉलेज चलूँगा, मैं क्यों नहीं चलूँगा। ने हुसैन बोलता ओके तो चलो फिर। बीजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद बीजिंग ने हुसैन के साथ कॉलेज जाने लगता है। ने हुसैन बैठा हुआ था एंड वो कार ड्राइव कर रहा था। बीजिंग चुपचाप उसके पास ही बैठा हुआ था और वो सोचे जा रहा था कि कैसे एक इंसान इतना कंफर्टेबल हो सकता है दूसरे इंसान के साथ, जब तक कि वो एक दूसरे को जानते भी ना हो। बट बीजिंग सोचता है कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं। इसके बाद बीजिंग कॉलेज आता है। कॉलेज आने के बाद बीजिंग सीधा वहाँ से अपने क्लासरूम में जाता है और देखता है, और बीजिंग की ना आंखें ना सोने की वजह से ना बंद हो रही थी। तो बीजिंग सोचता है कि एक काम करता हूँ, चलो मैं सो ही जाता हूँ। क्योंकि वैसे भी मुझे लग रहा है मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊँगा ठीक से। बीजिंग इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़रें जाती हैं एक डेस्क पर जो कि पीछे साइड की ओर था। एंड बीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये सही है। बट बीजिंग बोलता ये कौन है, पर छोड़ो मुझे क्या, उसके पास वाली चेयर खाली है ना, तो बस वहीं पे जाके सो जाऊंगा, बस कुछ देर मुझे आराम मिल जाए और कुछ नहीं। बीजिंग जाता है और वो जाने के बाद तुरंत ही बैठ जाता है। जो पर्सन डेस्क पर बैठा हुआ था उसने हुडी पहनी हुई थी ब्लैक कलर की, और उसने अपने फेस को आधे से ज़्यादा कवर किया हुआ था। ये देखने के बाद बीजिंग फिर इग्नोर करता है, चुपचाप बैठ जाता है। और वो जैसे ही अपने बोल सकते हैं सर को टेबल पर रखने वाला था, तभी वांग जी, हाँ वो कोई और नहीं वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की है उसने, उसकी बच गई है, इसीलिए वो सोचता है क्यों ना वो स्टडी कंप्लीट कर ले। और उसने एडमिशन भी करवा लिया था, और यहाँ ही कैसे करवाया ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। वांग जी अपनी हुडी को जैसे ही हटाता है, बीजिंग की नज़र पड़ती है एंड नज़र पड़ते ही बीजिंग बोलते क्या ये क्या यहाँ पर मेरी क्लास में ये कैसे हो गया। हाँ, बीजिंग बस चुपचाप उसे देखता है। तभी वांग जी भी बीजिंग को देखता है और बोलता तुम। बीजिंग बोलता आप वो थैंक यू कल मेरी हेल्प करने के लिए। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी आंखें कुछ सूजी हुई है, हाँ क्या हुआ तुम्हें। और ये बोलकर वांग जी आगे बढ़ता है एंड वो अपना हाथ बीजिंग की चीक्स पे रखता है और रब करता है और उसकी आइज़ के पास लेके जाता है अपने थंब को और बोलता है ये क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हैं, क्या तुम ठीक से सोए नहीं थे। ये सुनने के बाद तो बीजिंग शॉक एंड वो वांग जी को देखता है और बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, एंड वो तुरंत ही दूर हो जाता है वांग जी से। वांग जी बोलता ओ आई एम सॉरी ऐसे अचानक से तुम्हें टच करने के लिए। बीजिंग बस ब्लश कर रहा था एंड वो बस अपने फेस को हाइड कर लेता है और बोलता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बीजिंग अपना सर डेस्क पर रख लेता है और अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है क्योंकि उसे अजीब लग रहा था। एंड तभी बीजिंग को सडनली कुछ फील होता है और ये फील करते ही बीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी। एंड इसके बाद जो टीचर थे वो आकर क्लास में अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं। एंड इसके बाद वो लोग जो है क्लास शुरू कर देते हैं। बीजिंग बैठा हुआ था एंड उसे ब्लश बहुत ही ज़्यादा वो शर्मा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हो क्या गया अचानक से। हाँ, वहीं वांग जी अपनी क्लास अटेंड कर रहा था, उससे ज़्यादा बीजिंग को देख रहा था और बीजिंग पूरा टाइम अपने सिर को नीचे ही रखता है, ऐसे उनकी क्लास कंप्लीट हो जाती है।
वांग जी थोड़ा सा झुकता है वीजिंग के पास, उसके ईयर के पास आता है और बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो। एंड वीजिंग एक झटके से ही दूर होता है और बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं, और थैंक यू वो तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए। वांग जी बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। एंड धीरे धीरे करके जो क्लास के स्टूडेंट्स थे वो उठ कर जाने लगते हैं। एंड वो उसी ओर आ रहे थे जिस तरफ वीजिंग बैठा हुआ था, तभी वीजिंग उठने की कोशिश करता है। एंड जैसे ही वो देखता है, वो देखकर शॉक, वीजिंग तुरंत ही अपनी शर्ट को नीचे कर लेता है और बस उसे खींचते हुए नीचे की ओर खींचने लगता है। वांग जी समझ नहीं आता उसे कि वीजिंग कर क्या रहा है। तभी वांग जी की नज़र जाती है एक चीज़ पर, और ये देखते ही वांग जी खुद हैरानी से वीजिंग को देखता है। बट वांग जी फिलहाल इग्नोर करता है इस चीज़ को, एंड वो वीजिंग को देखता है। एंड जो स्टूडेंट्स थे वो वीजिंग की ओर ही आ रहे थे, क्योंकि जो डोर था वो वहीं पे था बाहर जाने वाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस गेट से भी जाते थे एंड कुछ स्टूडेंट आगे वाले गेट से जाते थे। वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि एक साथ इतने सारे बच्चे निकलेंगे तो ऑब्वियसली, इसलिए कुछ स्टूडेंट वीजिंग की साइड में जो डोर था वहाँ पर जा रहे थे। बट वीजिंग बोलता नहीं नहीं प्लीज़ यहाँ पर मत आना, यहाँ पर मत आना प्लीज़, क्योंकि वीजिंग हार्ड हो गया था वांग जी के टच करने से ही। वीजिंग सोचते ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैं ऐसे इस इंसान के टच करने पर ऐसे हार्ड हो गया। नहीं, ये कुछ तो अजीब है, कुछ नहीं, ये बहुत अजीब है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। ओह हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ। वीजिंग अपनी शर्ट को नीचे खींच रहा था, एंड इससे पहले कि वो पर्सन वीजिंग के पास आकर कुछ बोल पाते, वांग जी तुरंत ही अपनी शर्ट निकालता है, जो हुडी उसने पहनी हुई थी वो खोलता है और वीजिंग को पहना देता है और बोलता है तुम इससे अपने आप को कवर कर लो और ऐसा दिखाओ कि तुम सो रहे हो। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है तो थैंक यू, एंड वो तुरंत ही हुडी को अपने सर पर करता है और उसके बाद अपने सर को नीचे करके मतलब बैठा रहता है, वो बस एकदम चुपचाप बैठा रहता है डेस्क पर रखकर। एंड वो वांग जी की हुडी काफ़ी लॉन्ग थी वीजिंग के लिए, क्योंकि वीजिंग की हाइट छोटी थी थोड़ी सी। एंड वांग जी वीजिंग के मतलब पास में ही था एंड वो बस उसे देख रहा था। तभी हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही रहता है, जब तक कि सारे स्टूडेंट अपने अपने क्लासेस या बाहर लंच टाइम वगैरह के लिए चले न जाए तब तक। एंड थोड़ी देर के बाद वांग जी बोलता है हो गया, तुम अब अपना सर ऊपर कर सकते हो। ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही ऊपर करता अपना सर एंड देखता है तो हाँ सब लोग जा चुके थे। वीजिंग बोलता है ये तो अच्छा हुआ, मैं शांत हो गया, पर वरना मेरा क्या हाल होता। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाँ ये बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। एंड इसके बाद वीजिंग वहाँ से उठता है और वो वांग जी की जैकेट वांग जी को देते हुए बोलता है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। वो कल भी और आज भी अगर मेरे पास ऐसा कुछ हुआ कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता तुम कर सकते हो बिल्कुल। बीजिंग बोलता हाँ मैं कर सकता हूँ। तो वांग जी बोलता हाँ वो क्या है कि मैं अपना आज कार्ड लाना भूल गया एंड मैं न्यू हूँ तो मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, तो क्या तुम मुझे खाना खिला दोगे आज, ट्रीट दोगे। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ ट्रीट बिल्कुल मैं दे दूंगा, थैंक यू। एंड इसके बाद वीजिंग वांग जी के साथ कैंटीन एरिया की ओर आता है और बोलता तुम बैठो मैं लेकर आता हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही कैंटीन एरिया में चला जाता है। वीजिंग खाना लेता है एंड वो आ रहा था 2 प्लेटों में, तभी वो सोचता है ये क्या हो रहा है उसके साथ। हाँ पहले उसने कल मेरी हेल्प की, मेरे उस घटिया हस्बैंड से बचाया, और अब यहाँ पर ऐसे, एंड उसने मुझे उस हालत में भी देख लिया और उसके बाद ये मेरी हेल्प कर रहा है। क्या ऐसा लोग करते हैं, मतलब ऐसे देखने के बाद, यानी कि नॉर्मल नहीं है ना ये, क्योंकि सेक्स मतलब सेम सेक्स मतलब एक ही जेंडर के लोग बहुत ही कम वेडिंग करते हैं एंड बहुत कम कपल्स भी होते हैं। क्या उसके लिए ये अजीब नहीं था। बट वीजिंग सोचता है क्या हो सकता है वो थोड़े ओपन माइंडेड हो। हाँ यही हुआ होगा। एंड वीजिंग आ रहा था तभी अचानक से एक लड़का भागते हुए वीजिंग से टकराता है उसके शोल्डर से, एंड वीजिंग नीचे एंड उसका खाना भी नीचे। वीजिंग अपना शोल्डर पकड़ लेता और बोलता ये क्या कर रहे हैं। हाँ तभी वो लड़का आई एम सॉरी वीजिंग, वो मैं गलती से टकरा गया था। वीजिंग अपने शोल्डर को पकड़े हुए था और बोला इट्स ओके कोई बात नहीं। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वीजिंग अपने शोल्डर को पकड़े हुए था क्योंकि उसे याद आता है। वीजिंग जैसे ही वो चीज़ याद करता है वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। वीजिंग पर पहली बार शुयंग ने हाथ उठाया था और वीजिंग को पुश किया था, जिस वजह से वीजिंग जो टेबल था उससे टकरा गया था और उसका शोल्डर हिट हुआ था, जिस वजह से वीजिंग के शोल्डर में पेन हो गया था। वीजिंग ने दिखाया नहीं था, जिस वजह से अब वीजिंग को बहुत बार अपने शोल्डर में पेन होता है। एंड वीजिंग यही सब सोच रहा था। उस वीजिंग बोलता है वो सब कितना बुरा है। हाँ कितना बुरा है वो। न्यूसेंग सही कहता था, मुझे मुझे उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। मैं ही था वो जो उसे छोड़ नहीं पाया, बट अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। उस इंसान की वजह से मुझे कितना कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। तभी वांग जी भाग कर आता है और बोलता वी 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 तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता मैं ठीक ठीक हूँ।
इसके बाद वांग जी बता लगता है मुझे तुम्हें हाँ यहाँ से लेकर मेडिकल स्टॉप जाना होगा ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन खरीद सकूँ। वीजिंग बोलता नहीं इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वांग जी बोलता ऐसे ही ठीक हो, कहाँ ठीक हो तुम, चुप करो तुम। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता और बोलता चलो मेरे साथ। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर आता मेडिकल शॉप एंड इसके बाद वो मेडिसिन खरीदता है और वीजिंग को लगाता है जहाँ पर उसे चोट लगी थी। वीजिंग गिरा था, घुटने पे लग गई थी एंड वीजिंग के थोड़े शोल्डर पे भी लगी थी। वीजिंग बोलता मैं खुद लगा लूँगा। वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वो लगा लेता है। वांग जी फिर वीजिंग को देखता है और बोलता तुम ठीक तो हो ना। वो एक्चुअली क्या है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार उस हालत में देखा था तो मुझे बहुत बुरा लगा। वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। शुजिंग बोलता वैसे वीजिंग वो था कौन। वीजिंग बोलता वो मेरा हस्बैंड था। ये सुनकर वांग जी बोलता ओह अच्छा ठीक है। क्या तुम अब ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। वो कल मुझे गले लगाकर कंफर्ट करने के लिए एंड मेरे उस हस्बैंड से बचाने के लिए और अब मुझे ये जैकेट एंड यहाँ पर बचाने के लिए। वांग जी बता इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ऐसे काम करता रहता हूँ, तुम चिंता मत करो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वीजिंग बोलता तुम्हारा नाम। वांग जी बोलता ओह मेरा नाम लान वांग जी है, तुम चाहो तो मुझे लंजा बुला सकते हो। वीजिंग बोलता लंजा। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल लंजा। वीजिंग बोलता है लैंसन। वांग जी स्माइल करता है और बोलता बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए लंजा हूँ। वीजिंग बोलता ओह नाइस नेम। वांग जी बोलता थैंक यू, ये मेरा बर्थ नेम है। वीजिंग बोलता ओह अच्छा है, मेरा नाम वीजिंग है। वांग जी बोलता ओह वीजिंग नाइस नेम। वीजिंग बोलता तुमने मेरा नाम लिया, तुम्हें कैसे पता। वांग जी बोलता जब अटेंडेंस चल रही थी ना मैंने तब सुन लिया था। वीजिंग बोलता ओह सच में ऐसा है। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। वीजिंग बोलता नहीं बस ऐसे ही। एंड इसके बाद फिर वो अपनी क्लास में एंड अपने क्लासेस को अटेंड करते हैं। क्लास 10 होने के बाद वीजिंग अपने घर एंड वांग जी अपने घर चला जाता है। वीजिंग अब अपने रूम में था, यानी कि अपने अपार्टमेंट के रूम में एंड बस लेटा हुआ था एंड उसके हाथ में बोल सकते हैं कि अभी अभी एक टॉवल था जो कि गीला था। वीजिंग अभी अभी बात लेके आता तो वो उसे निकाल कर फेंक देता है एंड वीजिंग एक सुकून की सांस लेता है। तभी वीजिंग का फ़ोन बीप करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है एंड जैसे वायरी चेक करता है वीजिंग अपने आप ही एक छोटी सी स्माइल कर देता है। वीजिंग मैसेज चेक करता है, हाँ ये वांग जी का मैसेज था। वांग जी ने वीजिंग से पूछा था वीजिंग तुम ठीक हो, घर पहुंच गए। वीजिंग टाइप कर देता हाँ वो घर पहुंच गया, बस अभी खाना बनाने वाला है। वांग जी बोलता ओ अच्छा ठीक है, खाना बना लो तुम, ओके बाय। एंड ये बोलकर फ़ोन वांग जी मैसेज को रख देता है। वीजिंग बस लेटा हुआ था। वीजिंग बोलता है सच में कितना अजीब है ना ये, कल ही मैं उससे मिला एंड कॉलेज में उसके बाद नंबर एक्सचेंज हो गए, अब क्या करें। हाँ वीजिंग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वीजिंग बोलता है क्या सच में, मतलब हम ऐसे मिल रही हैं या फिर कुछ है। वीजिंग बोलता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग बिना फालतू चीज़ों में चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वीजिंग इग्नोर करता है इस चीज़ को एंड वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। वीजिंग को पता भी नहीं चलता कि कब उसे नींद आ जाती है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग जल्दी जल्दी करके रेडी होता है और बोलता सच में आज तो मैं लेट हो जाऊंगा, सच में मुझे टैक्सी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वीजिंग जल्दी जल्दी उठकर वो जैसे ही जाने लगता है तभी अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि वीजिंग का फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग बोलता है किसका कॉल आ गया, एक तो वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ ऊपर से ये कॉल, सच में फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं। वीजिंग कॉल पिक करता है और बोलता हेलो। वीजिंग ने नंबर चेक नहीं किया था दूसरी ओर से। वांग जी बोलता हेलो वीजिंग। वीजिंग जैसे ये वॉइस सुनता वो रुक जाता है और बोलता हाँ वांग जी तुम। वांग जी बोलता हाँ मैं, वैसे वीजिंग तुम क्या कॉलेज पहुंच गए हो। वीजिंग बोलता नहीं क्यों क्या हुआ। वांग जी बोलता मैं जा रहा था तो सोचा तुम्हें भी पिक कर लूँ, तुम कहाँ पर हो। वीजिंग बोलता मैं अभी अपार्टमेंट में ही हूँ। वांग जी बोलता ओह अच्छा ठीक है, क्या तुम आओगे, मतलब मैं तुम्हें पिक कर लूँ, तुम मुझे बता दो एड्रेस। वीजिंग बोलता मैं बता रहा हूँ एड्रेस, वहाँ पर पिक कर लेना। वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है एंड वीजिंग वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी कुछ ही देर के बाद वहाँ पहुँच जाता है और वीजिंग के सामने अपनी कार को रोकता है। वीजिंग कार को देखता है और देखते ही उसकी तो आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कार थी। वीजिंग बस उसे देख रहा था। वांग जी बोलता वी क्या कर रहे हो, अंदर आओ। वीजिंग बोलता हाँ हाँ आ रहा हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही जाता है और कार में बैठ जाता है। इसके बाद वांग जी कार को ड्राइव करता है और थोड़ी ही देर के बाद वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज जाने के बाद वो लोग अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करने लगते हैं एंड वांग जी बस अपनी क्लास अटेंड कर रहा था एंड नॉर्मली वीजिंग से बात भी कर रहा था। एंड वीजिंग सरप्राइज था कि सच में ये इंसान मतलब उसके साथ इतना अच्छे से बिहेव कैसे कर रहा है।
सच में ये इंसान इतना अच्छा है या फिर वीजिंग की कुछ ओवर थिंक कर रहा है। बट ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था और अब वांग जी और वीजिंग को साथ रहते हुए पूरा 1 मंथ हो चुका था। 1 मंथ में वांग जी और वीजिंग की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। वांग जी औरों के साथ इतना ज़्यादा बात नहीं करता था, वो ज़्यादा बस वीजिंग के साथ ही बात करता था। जब भी कोई उसे और अप्रोच करने की कोशिश करता, वीजिंग मुंह बना देता। एंड वीजिंग अपने रूम में बैठा हुआ था एंड वो लेट कर बस अपने फ़ोन को देख रहा था, क्योंकि वांग जी का मैसेज था। वीजिंग से वो पूछ रहा था तुमने खाना खा लिया? वीजिंग ने रिप्लाई कर दिया कि हाँ, उसने खाना खा चुका है। और वीजिंग ने 1 मंथ से अपने उस सो कॉल्ड हस्बैंड को नहीं देखा था और वीजिंग को इंटरेस्ट भी नहीं था उसकी शक्ल देखने में, क्योंकि उसे गुस्सा आता था। बट शो यांग ने वीजिंग को डिवोर्स पेपर सेंड कर दिए थे। वीजिंग उन डिवोर्स पेपर पर जो है ना वो साइन कर चुका था, क्योंकि अभी फेड अप हो चुका था इन सब चीज़ों से। वहीं वीजिंग को जो उसके फादर थे जियांग फैंगमैन, उनका कॉल भी आया था ये बोलने के लिए कि वीजिंग ऐसे कैसे कर सकता है, दोनों फैमिली की रेपुटेशन। तो वीजिंग ने कहा था कि रेपुटेशन के चक्कर में वो अपनी लाइफ को ऐसे ख़राब नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने अपने डैड की पहली बार बात को इग्नोर करके उसे छोड़कर वो अपनी खुशी के लिए ये सब करता है। और ये देखने के बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग था, वो खुश होता है कि चलो वो अपने लिए कुछ कर रहा है। वहीं वीजिंग हर एक चीज़ नी हुसैन को बताता था कि कैसे वो वांग जी के साथ है, कैसे उसके साथ रह रहा है एंड कैसे वो लोग चीज़ें कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद नी हुसैन थोड़ा सा शौक था, क्योंकि वीजिंग ना हमेशा दुखी रहता था अपने उस हस्बैंड की वजह से। बट पहली बार ऐसा हो रहा था कि वीजिंग खुश था। ये देखकर नी हुसैन को भी अच्छा लगता था कि चलो वीजिंग अपनी मतलब हो सकते लाइफ में खुश तो रह रहा है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। तो इसीलिए नी हुसैन वीजिंग के लिए खुश था। वीजिंग जो था वो बैठकर रूम में देख रहा था, तभी उसके सामने उसकी वीचेट आईडी आती है। वीजिंग ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर उनका जो कॉलेज में या फिर मतलब फ्रेंड्स का ग्रुप होता है वो था। वीजिंग बोलता है मैं कभी भी इस ग्रुप में कभी देखने के लिए नहीं गया कि यहाँ पर क्या बातें होती हैं, क्या यहाँ पर वांग जी को लेकर बातें होती होंगी, क्योंकि अक्सर ग्रुप में मतलब क्लास में जो भी हैंडसम बॉय होता है उसके बारे में बातें होती रहती है। और वीजिंग काफ़ी सारे ग्रुप्स में ऐड था, बट वो कभी विजिट नहीं करता था क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिला अपनी बिजी लाइफ से, क्योंकि वीजिंग एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था ना, इसीलिए। बस वीजिंग सोच रहा है कि आज वो देख ले, क्या पता उसके बारे में बातें हो रही हों। वीजिंग ओपन करता है और देखता है, और जैसे जैसे वो देखता जा रहा था वीजिंग आइज़ बड़ी कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स के मैसेज थे। ओह माय गॉड वो कितना हैंडसम है, हाँ मैं ट्राई करती हूँ उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने का, बट वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। हाँ सच में क्या करूँ यार मैं। एंड वो लोग ऐसी बातें करते जा रहे थे, और ये सब देखने के बाद वीजिंग की आइज़ बड़ी बड़ी हो रही थी। वीजिंग बोलता ओह माय गॉड सच में उसे तो कितनी सारी गर्ल्स पसंद करती हैं, हाँ उसके जैसा हैंडसम बॉय आखिरकार किसको नहीं चाहिए होगा। सच में भांग जी की गर्लफ्रेंड तो होगी ही ना। और ये सब वो सोच रहा था। बीजिंग बोलता है अभी तक उसने कॉलेज में ये क्लास में किसी से बात नहीं की और वो मुझसे ही बात करता है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड हो। हाँ। एंड तभी बीजिंग एक मैसेज देखता है, ये सब खाली पुलाव बनाना बंद करो, हाँ तुम में इंटरेस्टेड वो होगा ही नहीं, वो कोई गे नहीं है। और ये सुनते ही बीजिंग शॉक के मारे अपनी आइज़ बड़ी बड़ी कर लेता है। तब वो देखता है तो उन्हीं की क्लास का एक बॉय था जो कि गे था, और उसने ये मैसेज किया था। हाँ, ये देखने के बाद वीजिंग बोलता मैं भी ना क्या-क्या सोचता रहता हूँ। सही है, वो मुझ में इंटरेस्टेड क्यों होगा? जितना वो हैंडसम है, उसकी तो पक्का ही एक गर्लफ्रेंड होगी। और वीजिंग बोलो मत, हाँ, तुम मैरिड हो। आई मीन भले ही तुमने डिवोर्स ले लिया है उस इंसान से, बट तुम थे तो मैरिड ही ना। तुम्हारी लाइफ में कौन ही आएगा? और ये बोलकर वीजिंग साइड हो जाता है। इसके बाद वीजिंग फिर अपना फ़ोन रखता है साइड में और बोलता है मैं भी ना, चलो छोड़ो ये सब बातें, एन्जॉय करते हैं। वीजिंग फिर अपना फ़ोन वगैरह रख देता है और वो आराम से सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। बीजिंग आज वांग जी के साथ नहीं जाता, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा, आज उसे काम भी है। तो बीजिंग ने सोचा कि वो खुद ही चला जाए, एंड आज बीजिंग का फ्रेंड नी हुसैन उसे बाइक पे ड्रॉप करता है। एंड वो लोग क्लोज जाते हैं। नी हुसैन बोलता है बीजिंग क्या बात है, तुम आजकल बहुत खुश रहने लगे हो, लगता है तुम्हारा वो वांग जी फ्रेंड काफ़ी अच्छे से तुम्हारा ख्याल रख रहा है। ये सुनकर बीजिंग बोलता है हाँ ये तो है, वो बहुत अच्छा है। ये सुनने कर नी हुसैन बोलता है हाँ मुझे दिख रहा है कि कितना वो अच्छा है। तुम बहुत स्माइल कर रहे हो आज से, क्या हुआ बीजिंग? बीजिंग बोलता कुछ नहीं। नी हुसैन बोलता बीजिंग क्या तुम मुझे नहीं मिलाओगे उससे? बीजिंग बोलता तुम सच में उससे मिलना चाहते हो? नी हुसैन बोलता हाँ बिल्कुल, अब वो तुम्हारा फ्रेंड है तो ऑब्वियसली मैं तो मिलूंगा ही। बीजिंग बोलता अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं मिलवाऊंगा तुम्हें उससे। ये सुनकर नी हुसैन बोलता वाह ये तो बहुत अच्छी बात हुई। ये तो काफ़ी अच्छा है, चलो तुम मिलवाओगे मुझे कब? बीजिंग बोलता है आज इवनिंग को मैं बुलवा लूँगा उसे।
हम बाहर डिनर करते हैं। ये सुनकर वो बोलता बिल्कुल ठीक है, बुलवा लेना चलो। इसके बाद वीजिंग और नी सेंग दोनों अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। क्लास वगैरह अटेंड कर लेने के बाद वीजिंग अपने अपार्टमेंट जाता है एंड उसके बाद वो अपनी पार्ट टाइम जॉब भी करता है। उसके बाद वीजिंग इवनिंग को घर आता है एंड वांग जी का मैसेज आता है वीजिंग को कि वीजिंग क्या कर रहा है। वीजिंग मैसेज देखता है और बोलता है नथिंग, बस वो भी पार्ट टाइम जॉब से आया है। वांग जी बोलता है ओ अच्छा वीजिंग, क्या हम साथ में बाहर चले ड्रिंक करने के लिए। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है चलेंगे। वो वांग जी आज मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम स्कूल से साथ में हैं। वांग जी बोलता है ओ अच्छा ऐसी बात है। वीजिंग बोलता है कि हाँ वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड ऐसा बोल सकते हैं। वांग जी बोलता ठीक है कोई बात नहीं मिल लूँगा। वैसे कहाँ पर। वीजिंग बोलता मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग वांग जी को एड्रेस सेंड कर देता है। वे एड्रेस सेंड करने के बाद वीजिंग खुश होता है और बोलता है चलो आज मैं उसे मिलवाऊंगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हैप्पी होंगे। और वीजिंग जो है ना वो जल्दी से रेडी होता है एंड वो रेडी होकर उसी रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग वहाँ पर पहुँच जाता है एंड वीजिंग आकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। तभी वीजिंग के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है एंड वीजिंग पीछे टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलता हाँ तो तुम इतने जल्दी। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ पर 20 मिनट पहले ही आ गया था। वीजिंग बोलता क्या 20 मिनट पहले, बट मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम 7 बजे आना। वांग जी बोलता कि हाँ पहली बार अब मैं आ रहा हूँ कहीं तो मुझे जल्दी आना चाहिए ना। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद वीजिंग चुपचाप करके वहाँ से वांग जी के साथ आता है एंड वो देखता है तो नी हुसैन मुझसे पहले आकर रखा था, वहाँ पर बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता हुसैन तुम इतनी जल्दी। नी हुसैन बोलता हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारा फ्रेंड आ रहा है तो मैंने सोचा जल्दी आ जाऊँ। वीजिंग बोलता ओ हाँ। इसके बाद वीजिंग बोलता नी हुसैन ये मेरा फ्रेंड है वांग जी। नी हुसैन वांग जी को देखता है और बोलता ओ हेलो मिस्टर लैन, कैसे हैं आप। वांग जी देखता है और वो ना मतलब एकदम कोल्ड फेस रखता है अपने ऊपर, बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं लाता। वीजिंग सोचता है इसे क्या हुआ। वांग जी बोलता हेलो मिस्टर नी, और ये बोलकर वो हैंडशेक करते हैं। वांग जी देखता है उसे और इसके बाद वो टेबल पर बैठ जाते हैं। नी हुसैन देखता है और बोलता है मेरा फ्रेंड तुम्हारे साथ काफ़ी हैप्पी है, लगता है काफ़ी करीब हो तुम उसके। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल हैं हम, क्यों। नी हुसैन बोलता कुछ नहीं, बस हमेशा से बीइंग मेरे साथ रहा है। मैं कुछ टाइम अपने काम में बिजी था तो मैं बीइंग से ज़्यादा मिल ही नहीं पाया, इसीलिए। वैसे मैं तुम्हें बता दूं मैं और बीइंग स्कूल फ्रेंड्स हैं एंड हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा बीइंग को कोई नहीं जान सकता। एंड ये बोल कर नी हुसैन बीइंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और बीइंग को अपनी क्लोज करता है। ये देखकर वांग जी का फेस बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। वांग जी बोलता दिख रहा है मुझे। एंड वो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं। वीइंग बस देख रहा था उन दोनों को। वो दोनों मतलब हर बात पर लड़ रहे थे। जो कोई भी बोलता कि मैं वीइंग के बारे में ये जानता हूँ, दूसरा बोल देता मैं इसके बारे में ये जानता हूँ, तुम क्या जानते हो उसके बारे में। एंड वीइंग उन दोनों को देख रहा था सच में ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं। वीइंग सच में अपना सर पकड़ लेता है और बोलता प्लीज़ क्या तुम दोनों आराम से खाना खा लोगे, मुझे पता है तुम दोनों ही मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो। नहीं हो सैंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तुम्हारा स्कूल फ्रेंड हूँ। वीइंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है तो क्या हुआ, जानना ज़रूरी नहीं है इतना, मैं भी इनको ज़्यादा जानता हूँ। नहीं हुसैन बोलता है ओह अच्छा, वैसे तुम्हारे जैसे हैंडसम की मुझे लगता नहीं है कोई गर्लफ्रेंड होगी। सिंगल हो तुम। वांग जी बोलता है हाँ मैं सिंगल हूँ, क्यों। नहीं हुसैन बोलता कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया तुमसे। एंड ये सुनते तो बीइंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को दिखता है और बोलते क्या तुम सिंगल हो। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, वो मुझे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सुनते ही तो वीजिंग एकदम शॉक। वीजिंग को लगा था वांग जी की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी। वांग जी बोलते क्यों क्या हुआ। वीजिंग बोलते कुछ नहीं, बस मुझे लगा नहीं था कि तुम सिंगल होगे, मेरा मतलब है तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, मुझे ऐसा लगता था। वांग जी बोलते नहीं, मुझे किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि सुनने के बाद वीजिंग बोलते क्या सच में। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वीजिंग वांग जी को देखता है बस हैरान आंखों से। वांग जी बोलता क्यों क्या हुआ। वीजिंग बोलता मुझे लगा कि तुम्हारी होगी गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब है कि तुम इतने हैंडसम हो, इतने मतलब अच्छे दिखते हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होना लाजमी है। वांग जी बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो सभी बैठकर अपना खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद वो सभी लोग रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। वीजिंग बोलता है कि मैं वॉशरूम हो गया था, ये बोलकर वीजिंग चला जाता है वहाँ से। इसके बाद नहीं हो चैंग देखता है वांग जी को और वांग जी के पास आता है और बोलता है देखो मिस्टर लैन, तुम चाहे जिस भी रीज़न से वीजिंग के साथ हो, बट वीजिंग को कभी हर्ट मत करना। तुम शायद जानते नहीं हो वीजिंग ने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है। सबसे पहले उसका वो 3rd क्लास एक बॉयफ्रेंड था उसकी लाइफ में जो कि उसे छोड़ के चला गया था, सिर्फ इसी रीज़न से कि उसे वीजिंग के साथ मतलब उसे वो सब करना था। बट वीजिंग नहीं चाहता था क्योंकि उसे शादी करनी थी, उसके बाद ही वो चाहता था। बट वो नहीं माना तो वीइंग को वो छोड़ के चला गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि उसे वो दे रही थी जो वीइंग नहीं दे रहा था। एंड नेक्स्ट आया था उसका हस्बैंड जिसके साथ उसकी शादी हुई। वीइंग को लगा कि सब ठीक हो जाएगा। वीइंग ने कोशिश की एक्सेप्ट करने की, बट वो ही नहीं माना। वो बहुत शक करता था। एक दिन नॉर्मली वीइंग मेरे साथ था एंड उसने देख लिया, शक किया और उनका रिश्ता खराब।
ये बहुत मुश्किल से संभला है, तो प्लीज़ उसे हर्ट मत कर देना। वांग जी बोलता है ऐसा नहीं है, मैं नहीं करूँगा। वो आता है और बोलता है अगर तुमने किया ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हल करूँगा। ये सुनने के बाद चुप हो जाता है बिल्कुल ही। जो वांग जी था वो नेहुसेंग को घूर के देखता है और बोलता है हटो यहाँ से। और तभी बीजिंग आता है एंड वो बोलते हैं क्या हुआ तुम दोनों घूर घूर के क्यों देख रहे हो। वांग जी बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही चले। बीजिंग बोलता है हाँ, तभी नेहुसेंग बोलता है तो मेरे साथ जाओगे। ये बोलकर वांग जी बीजिंग का हाथ पकड़ आई मीन नेहुसेंग बीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो हमें बहुत सारी बातें करनी है। वैसे भी असाइनमेंट पूरा करना है ना तुम्हें। बीजिंग बोलता हाँ मुझे पूरा तो करना है। न्यू सैंग बोलता तो चलो चलते हैं। इसके बाद वो बीजिंग को तुरंत ही वहाँ से लेकर चला जाता है और वांग जी देखता रह जाता है। वांग जी मुंह बनाता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। बीजिंग बोलता तुम क्या क्या कर रहे थे। न्यू सैंग बोलता कुछ नहीं, बस उसे कुछ चीज़ों का एहसास दिला रहा था। बीजिंग बोलता एहसास क्या मतलब है तुम्हारा। न्यू सैंग बोलता कुछ नहीं, छोड़ो तुम नहीं समझोगे। बीजिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता और उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। हम देखते हैं यहाँ से लगभग 3 घंटे बाद का सीन। बीइंग अपने घर पे था और नॉर्मली अपना काम कर रहा था। तभी बीजिंग को एक मैसेज रिसीव होता है जो कि वांग जी का था। वांग जी ने बीइंग को गुड नाइट विश किया था। बीजिंग भी वांग जी को गुड नाइट बोलता है एंड उसके बाद वो भी अपनी आइज़ बंद करके सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन। वो लोग कॉलेज आते हैं और पता चलता है कि उन्हें असाइनमेंट मिला है। बीजिंग फिर अपने असाइनमेंट को करने में लग जाता है एंड वांग जी और बीजिंग एक ही ग्रुप में थे, इसीलिए वो दोनों साथ ही थे। वांग जी बोलता बीजिंग एक काम करते हैं, आज रात हम कुछ बुक्स लेते हैं, चलते हैं ताकि हम असाइनमेंट कंप्लीट कर सके। बाकी तुम अदर मेंबर्स को भी बोल देना। बीजिंग बोलता ठीक है। एंड इसके बाद वो लोग नॉर्मली अपनी क्लास अटेंड करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वीजिंग वांग जी को इवनिंग को मैसेज कर देता है कि वो आ गया है। वांग जी भी थोड़ी देर के बाद आता है और बोलता वीजिंग ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता अदर मेंबर। वीजिंग बोलता कि मैंने मैसेज किया था बट किसी ने देखा नहीं, जिन्होंने देखा वो आए नहीं। वांग जी बोलता ओह ठीक है। वीजिंग बोलता वैसे मैंने इसी रेस्टोरेंट में पूछा है, हम यहाँ बैठकर आराम से अपनी प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। वांग जी बताया ओह हाँ ये भी अच्छा है। वीजिंग वैसे इससे पहले क्यों ना हम बाहर चले कहीं, वैसे भी वो लोग तो आएंगे नहीं एंड मुझे लगता है हमें दोनों को बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट। वीजिंग बता हाँ ये तो है। वांग जी बता तो इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि हम चलते हैं, ठीक है, इंजॉय करने के लिए हम ये करते रहेंगे। वीजिंग फिर कुछ देर सोचता है और बोलता ठीक है चलते हैं। इसके बाद वांग जी वीजिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। यानी कि वांग जी और वीजिंग पहले जाते हैं एक बोल सकते हैं कि बार में एंड वहाँ जाकर वो ड्रिंक करते हैं, थोड़ी सी करते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही सिप। एंड इसके बाद वीजिंग बोलता है कि बस बहुत हो गया। वांग जी बोलता है ओके ठीक है चलो। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं वो खड़े हुए थे, तभी वो देखते हैं बारिश। वीजिंग बोलता है वांग जी बोलता है क्या बारिश। वांग जी बोलता है हाँ ये देखो। वीजिंग बोलता है ओ शिट बारिश। एंड वो बोलते अब क्या करें। थोड़ी ही देर के अंदर इतनी तेज़ बारिश होती है कि वो लोग 5 ही मिनट में भीग जाते हैं एंड वो इधर उधर देखते हैं बट उन्हें जगह ही नहीं मिलती। वांग जी बोलता है वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता मेरा घर पास में ही, चलोगे। वीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग वांग जी के साथ उसके घर आता है। वांग जी और वीजिंग दोनों अंदर आते हैं, दोनों भीग चुके थे। वीजिंग बोलता कपड़े तो गीले हो गए। वांग जी बोलता एक काम करो, तुम शावर ले लेना, पहले तुम ले लो। ठीक है, मैं तुम्हें कपड़े दे देता हूँ मेरे। ये सुनकर वांग जी बोलता है ओह हाँ बिल्कुल। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो वहीं पर खड़ा रहता है। वांग जी कुछ क्लॉथ ला के देता है वीजिंग को। वीजिंग बोलता पहले तुम नहा लो, वो तुमने मुझे अपनी जैकेट दी थी तो मुझे लगता है कि तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। वांग जी बोलता नहीं कोई बात नहीं, मेरे घर में इस अपार्टमेंट में काफ़ी रूम है, यानी कि 4 रूम हैं तो किसी में भी हम ले सकते हैं। काम करो तुम इसमें चले जाओ, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके। एंड इसके बाद वांग जी कपड़े देता है वीजिंग को और वीजिंग बाथरूम में बात लेने के लिए चला जाता है। वांग जी भी अपने कपड़े निकालता है एंड वो दूसरे रूम में ज़्यादा बात लेने के लिए। थोड़ी देर के बाद बात लेके वो बाहर आते हैं। वांग जी बोलता है मैं डिनर लगाता हूँ, ओके। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग खाना वगैरह बना लेता है एंड वांग जी लाकर सब चीज़ें रख देता है। वीजिंग भी आकर बैठ चुका था एंड वांग जी के कपड़े वीजिंग के लिए लॉन्ग हो रहे थे बट फिर भी वीजिंग ने पहने हुए थे। वांग जी बोलता क्या हुआ। वीजिंग बोलता कुछ नहीं। एंड वो जो शर्ट थी वो बड़ी थी काफ़ी एंड वो वीजिंग के शोल्डर से बार बार नीचे हो रही थी बट वीजिंग उसे संभाले हुए था। इसके बाद वो लोग बैठकर वहाँ पर अपना नॉर्मली खाना खाते हैं एंड खाना हो जाने के बाद वीजिंग बोलता है मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा ड्रिंक करने का, वहाँ पर तो हमने की नहीं अच्छे से। वांग जी बोलता है ओह तो तुम्हें करनी है। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मुझे करनी है। वांग जी बोलता है ठीक है फिर रुको। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग बोलता है कहाँ जा रहे हो। वांग जी बोलता है ड्रिंक लाने के लिए। वीजिंग बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है घर में। वांग जी बोलता है मैं ड्रिंक नहीं करता। वीजिंग बोलता है क्या, तो फिर रहने दो। वांग जी बोलता नहीं आज करना चाहता हूँ। एंड इसके बाद वांग जी जाता है एंड 10 मिनट के बाद बाहर आता है। वहाँ पर 5 बॉटल्स थी वाइन की। वीजिंग बोलता इतनी सारी। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, तुमने ही तो कहा कि तुमने अच्छे से नहीं की है तो करते हैं फिर अच्छे से। इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता है
चलो फिर। एंड वो बैठ जाते हैं। वांग जी और वीजिंग ड्रिंक करने लगते हैं। ताजे वांग जी ज़्यादा ड्रंक नहीं था, बट वीजिंग को ज़्यादा ड्रिंक करना था। वीजिंग ने 5 ग्लास पी लिए थे। इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता, वीजिंग बस करो। वीजिंग बोलता, नहीं, मैं खुल कर ड्रिंक करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे दर्द हो रहा है मेरे दिल में। हर बार मुझे ये लोग ब्लेम करते हैं, मुझे ही छोड़कर चले जाते हैं, बट इस बार मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे छोड़कर ना जाए, मैं लोगों को छोड़ दूँ। मुझे अपनी लाइफ में एक ऐसा प्यार चाहिए जो मुझसे प्यार करे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, ओह अच्छा, तो तुम अच्छे से पी नहीं पाते हो? बीजिंग बोलता, हाँ मैं पी नहीं पाता हूँ। वांग जी फिर बोलता, ओके तो फिर आज जी खोल के पी लो। ये सुनते ही वो स्माइल करता है और बोलता, ओके। एंड इसके बाद वीजिंग सच में थोड़ी ही देर में एक पूरी बॉटल पी जाता है। एंड वो और भी पी रहा था। वांग जी बोलता, वीजिंग क्या कर रहे हो, रुको, बस इतना नहीं पीना। वीजिंग बोलता, नहीं मुझे पीना है, बस एक एक सिप और। और ये बोल कर वो जल्दी से उस वाइन के गिलास को वांग जी के हाथ से लेने की कोशिश करता है। एंड वैसे ही करता करता वांग जी की लैब में आ जाता है। एंड वो ले रहा था, एंड वांग जी ऊपर किए हुए थे अपने हाथ को, ताकि वीजिंग ड्रिंक ना कर सके। बट वीजिंग बोलता, लान क्या कर रहे हो, मुझे दो ना, तुम तो ऐसे मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो, प्लीज़ दो मुझे। और ये बोलकर वो लेने लगता है ड्रिंक का गिलास उसके हाथों से, बट वांग जी नहीं दे रहा था। वीजिंग बोलता, तुम बहुत बुरे हो लानसन, दे दो। और ये बोलकर वो आगे बढ़ता है। एंड तभी जो ड्रिंक थी वो पूरी तरह से वीजिंग की शर्ट पर गिर जाती है। एंड गिरते ही वीजिंग की जो स्किन थी वो दिखने लगती है, क्योंकि ड्रिंक में मतलब जो थी वो वीजिंग के फ्रंट साइड पे गिरी थी, जिस वजह से। एंड वीजिंग बहुत अजीब सा फील करता है। वीजिंग दूर होने लगता है एंड वांग जी को देखता है। वीजिंग वांग जी के लैब में आ गया था। एंड जैसे वीजिंग को कुछ फील होता है, वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके नीचे की ओर देखता है। वांग जी हार्ड हो गया था। और ये देखते ही वीजिंग बोलता है, ओ माय गॉड, तुम लानसन हार्ड हो। वांग जी बोलता है, नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। और वो वहीं पे हाथ रखता है और प्रेस करता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, वीजिंग ऐसा मत करो, तुम पछताओगे। वीजिंग बोलता है, पछताऊंगा? हाँ, कैसे पछताऊंगा, हाँ बिल्कुल नहीं। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वांग जी के ट्राउजर के बटन को ओपन कर देता है। एंड ये देखकर तो वांग जी शॉक। वांग जी बोलता है, वीजिंग मत करो। बट वीजिंग ओपन करके नीचे करता है। एंड इसके बाद वांग जी को देखता है और बोलता है, ओह तो ये मेरी वजह से है। वांग जी बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वीजिंग बोलता है, नहीं ये मेरी वजह से है, तो इसका ख्याल भी मैं ही रखूँगा। और ये बोलकर वांग जी को बीजिंग तुरंत ही मतलब अपने माउस से यूज़ करने लगता है। एंड वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड बीजिंग काफ़ी देर ऐसा करता है। एंड इसके बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी कम डाउन हो चुका था। एंड वांग जी बीजिंग को देखता है, बीजिंग के फेस को देखता है जो रेड हो गया था। एंड वांग जी जो बीजिंग के ऊपर वाइन गिर गई थी उसकी वजह से उसकी जो चेस्ट थी वो विजिबल हो रही थी। और ये देखते ही वांग जी को बहुत अजीब लगता है। वांग जी तुरंत वियिंग के नेक को पकड़ता है और उसे अपनी क्लोज करता है और बोलता है, वियिंग शुरू तुमने किया था और ख़त्म मैं करूँगा। यह बोलकर वांग जी तुरंत वियिंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है और उसे बहुत ही वाइल्डली किस करता है। इसके बाद उसे जो बोल सकते हैं काउच था उसी पर पुश करता है, उसके ऊपर आता है। एंड देन उसके सारे क्लोथ को रिमूव करना शुरू करता है। थोड़ी ही देर के अंदर विकिंग पूरी तरह से नेकेड था। एंड वांग जी बस विकिंग की बॉडी पर लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था और सक कर रहा था। ऐसे ही करके वांग जी विकिंग की पूरी बॉडी पर लव बाइट बना देता है। और उसके बाद वांग जी बस वीकिंग के साथ लव मेकिंग करता है और वीकिंग बस वांग जी के नीचे मॉर्निंग मैस बन चुका था। ऐसे ही करके वो लोग अपनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी नाइट को स्पेंड करते हैं। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है एंड स्लोली स्लोली करके जो वीकिंग था वो अपनी आइज ओपन करता है एंड उठकर बैठ जाता है। एंड जैसे उठने की या बैठने की कोशिश करता है, वीकिंग को उसकी बैक में इतना पेन होता है कि वीकिंग फिर से गिर जाता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है, हाँ मेरी मेरी बैक इतनी दर्द क्यों कर रही है। एंड वीजिंग अपने आप को देखता है और बोलता है, ये क्या है। वीजिंग तुरंत ही कवर करता है और बोलता नहीं ऐसे नहीं हो सकता। वीजिंग जल्दी जल्दी करके अपने आप को पूरी तरह से देखता है और वीजिंग शॉक, क्योंकि हाँ वीजिंग को पता चल गया था इसकी वजह से वो किसी के साथ इंटीमेट हुआ है। एंड वीजिंग फिर नाइट की सारी चीज़ें याद करता है और वीजिंग अपना सर उसी में यानी ब्लैंकेट में छुपा लेता है और बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। हाँ मैंने मैंने क्या कर दिया। ओह माय गॉड, मैं उसके साथ इंटीमेट हो गया। सच में वो तो नफरत कर रहा होगा ना मुझसे। वैसे भी वो नशे में था, मैं भी नशे में था। एंड हम लोगों ने क्या कर दिया। कितना कितना बुरा हो गया ना ये सब। नहीं ये सब नहीं करना चाहिए था हम लोगों को। बहुत बुरा हो गया मेरे लिए तो ये पहली बार था। बट वो तो पसंद भी नहीं करता। शायद वो ड्रंक था इसी वजह से हो गया। एंड मैंने भी तो उसे फोर्स किया था ना, वो तो मना कर रहा था बट मैंने ही किया। ओह गॉड, मैंने क्या कर दिया। एंड वीजिंग अपने आप को ही ब्लेम करने लगता है।
इसके बाद वीजिंग बोलता है, एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी उठकर चला जाता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि हम दोनों मिलें एक दूसरे से। वीजिंग पूरा रूम देखता है और बोलता है, हाँ वो यहाँ पे नहीं है, क्या वो बाहर होगा? हाँ। वीजिंग तुरंत ही उठता है, बट उसकी बैक में उसे इतना पेन होता है, वीजिंग गिरने वाला था बट वो संभाल लेता है। वीजिंग फिर धीरे धीरे करके वॉशरूम जाता है एंड बाथ वगैरह लेता है एंड अपनी बॉडी को देखता है, तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वांग जी ने लव बाइट बना रखे थे। एंड वीजिंग उन्हें देख कर शर्मा जाता है, उसे याद आता है कि कल किस तरह से वांग जी उसे हिट कर रहा था एंड कैसे वीजिंग लाउडली लैंजन बोल रहा था एंड वांग जी उसे बार बार बोल रहा था, लंजा बोलो मुझे, मुझे लंजा बोलो। और ये सब होते हुए जो बोल सकते हैं वीजिंग था, बस देख रहा था वांग जी को कि वांग जी किस तरह से वो सब कर रहा है। और वीजिंग बस जल्दी जल्दी बात लेके बाहर आता है, अपने कपड़े पहनता है एंड वो जैसे ही जाने वाला था तभी वो रुक जाता है एंड देखता है वांग जी उसके सामने ही खड़ा हुआ था। वीजिंग बोलते लंजा। वांग जी बोलता, वीजिंग क्या हुआ, तुम क्या क्या करे जा रहे हो? वीजिंग बोलता, हाँ मैं जा रहा हूँ। वांग जी वीजिंग को देखते हुए बोलते, क्या इसे कुछ याद नहीं है? वीजिंग बोलता है, वैसे भी अब मुझे जाना चाहिए, मुझे लगता है टाइम हो गया है। वांग जी बोलता, वीजिंग वो कल रात हमारे बीच। वीजिंग बोलता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वांग जी बोलते, क्या? वीजिंग बोलता, मुझे याद नहीं है। एंड तभी जो डोरबेल थी वो रिंग होती है। वांग जी बोलता, हाँ ये। वीजिंग बोलता, देखो कोई आया है। एंड वांग जी जाता है, डोरबेल ओपन करता है एंड देख कर शॉक हम देखते हैं ली यिंग को, जो कि डोर के पास खड़ी हुई थी। एंड वी यिंग आता है और बोलता है, ये। ली यिंग बोलती है, हाँ तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे ये बताओ, तुमने क्या अपना फ़ोन भाड़े पर दे के रखा है? वांग जी बोलता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनने के बाद जो ली यिंग थी वो बोलती, चुप करो, तुम हटो यहाँ से। एंड वो अंदर आती और बोलती, हाँ ये कौन है वांग जी? वांग जी दिखता और बोलता, तुमसे कोई मतलब नहीं है। ली यिंग बोलती है, मुझे मतलब नहीं होगा तो किसे होगा? हाँ। एंड तुम कौन हो? ओ माय गॉड, तुम वांग जी के फ्रेंड हो? ओ माय गॉड, मैं पहली बार वांग जी का फ्रेंड देख रही हूँ। तुम्हें पता है मेरे इस कज़न ब्रदर ने आज तक अपनी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। एंड गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है, इसका तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, बट तुम पहले फ्रेंड हो मेरे ब्रदर के, कज़न ब्रदर के। और ये सुनते ही वीजिंग तो एक जन की सांस लेता है कि चलो ये इसकी कज़न ब्रदर आई मीन सिस्टर है। मुझे लगा ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी, बट अच्छा है कि ये बस उसकी कज़न सिस्टर है। वो बोलती कि ओ माय गॉड, तुम बहुत ही क्यूट हो, क्या बात है। तभी हम देखते हैं उसे स्मेल आती है अच्छे अच्छे खाने की, और ये देखते ही वो बोलती, व्हाट, खाना? ओ माय गॉड, टेस्टी 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 खाना। हाँ, ये चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम्हें पता है मेरा भाई ये कज़न ब्रदर है ना, लैंसन, बहुत टेस्टी खाना बनाता है, चलो खाते हैं। वांग जी बोलते, तुम निकलो यहाँ से। ये सुनने के बाद जो ली यिंग थी वो बोलती है, मैं क्यों निकलूँ? हाँ, मुझे नहीं जाना, मुझे तो खाना खाना है। एंड वो जल्दी से जाकर बैठ जाती है। वांग जी ने ऑलरेडी ही अपने और वीजिंग के लिए जो बोल सकती है खाना था, ब्रेकफास्ट था, वो बनाया हुआ था। एंड वो तुरंत ही बैठ जाती है और सब चीज़ देखने लगती है। एंड हमारी बोल सकती है वांग जी को गुस्सा आ रहा था ये सब देखकर। वो बोलती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों घूर के देख रही हो मुझे? मारने का इरादा है क्या? वांग जी बोलता, चुपचाप निकलो यहाँ से। लेकिन बोलती है, मैं नहीं जाने वाली। एंड जब मुझे पता चला कि तुम इतना टेस्टी खाना बनाते हो तो मेरा तो बार बार यहाँ आने का मन करता है। और ये खाने का मन, तुम्हें पता है तुम कितना टेस्टी बनाते हो? वांग जी बोलता, मेरा ये अपार्टमेंट कोई धर्मशाला या फिर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन बोलती है, हाँ हाँ ठीक है चली जाऊँगी, बट खा तो लूँ। एंड इसके बाद वो खा लेती है। खा लेने के बाद वो बस उन दोनों को देख रही थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी। वांग जी सोच रहा था, क्या इसे सच में याद नहीं है कल रात जो हम दोनों के बीच हुआ? क्या वो इतना ड्रंक था कि उसे याद भी नहीं है? और एक मैं ही हूँ जो मैंने सोचा था कि सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना हम दोनों के बीच में, वो सब हुआ। एंड मैं कितना हैप्पी था जब वो मॉर्निंग को मेरी बाहों में उठा। एंड मैं कितना अच्छा था, उसे किस तरह से देख रहा था। बट अब तो ये बोल रहा है कि इसे कुछ याद भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? हाँ। तभी वी यिंग बोलता है कि मैं वो। एंड ली यिंग उन दोनों को नोटिस कर रही थी कि वो दोनों किस तरह से देख रहे हैं। ये देख कर ली यिंग बोलती, क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो? और ये सुनते ही जो वी यिंग के माउथ में बोल सकते हैं वो जो जूस पी रहा था वो पूरा का पूरा बाहर। एंड वी यिंग बोलता, सो सॉरी। एंड वी यिंग खांसने लगता है। वांग जी बोलता, तुम ठीक हो? ली यिंग बोलता, हाँ मैं ठीक हूँ। एंड जो ली यिंग थी वो बोलती है, क्या मैंने कुछ गलत बोला? बीच में पता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम साथ में स्टडी करते हैं, हमारा क्लास एक साथ ही होती है। लीजिंग बोलती, ओह अच्छा ऐसा है क्या? बट मुझे तुम दोनों को देख कर लगा कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो। बीजिंग बोलता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस नॉर्मली बस ऐसे ही। एंड ये सुनने के बाद वांग जी को बहुत बुरा लगता है, बट वो फिलहाल कुछ नहीं बोलता। एंड जो वीजिंग था वो बोलता, अब मुझे जाना होगा, मेरी क्लासेस हैं एंड मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करनी है। एंड ये बोलकर वीजिंग वहाँ से भाग जाता है और वो तुरंत ही अपनी हो सकता है टैक्सी को बुक करता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी कुछ नहीं बोलता। लीजिंग बोलती है, क्या बात है? मुझे लगता है कि सच में तुम दोनों गर्लफ्रेंड्स आई मीन बोल सकती हूँ बॉयफ्रेंड्स हो ना?
ये सुनने के बाद वांग जी बोलता शट अप एंड निकलो यहाँ से। ली यिंग मुंह बनाती है और बोलती ठीक है जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगी। मुझे पता चला कि तुम खाना बना रहे हो और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मैं घर पे बताऊँगी। वांग जी बोलता शट अप एंड इसके बाद ली यिंग वहाँ से चली जाती है। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था एंड उसे बुरा लगता है कि वी यिंग ने कहा कि बस वो नॉर्मली फ्रेंड्स हैं, बट वांग जी ने तो सोच लिया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बट यहाँ पर हमारे वी यिंग ने तो पूरा का पूरा उसका मूड ही स्पॉइल कर दिया। बट वांग जी फिर कोई ना इग्नोर करता है एंड वो रेडी वगैरह हो जाता है कॉलेज जाने के लिए। हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग अपने घर आता है एंड घर आने के बाद वीइंग बाथ वगैरह लेता है और वो सोचता है जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सच में वो ड्रंक था एंड वीइंग अपने आप क्लीन कर रहा था एंड बस वो अपने आप को देख रहा था। वीइंग बोलता है मुझे इस सब में वांग जी को नहीं लेना चाहिए। मैं जानता हूँ अगर मैं बोलूँगा मुझे याद है तो वो मेरी जिम्मेदारी लेगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ, मैं उस पर बोझ बनना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकता हूँ। और वैसे भी हमें कोई प्यार नहीं था, हमने वो कर लिया। एंड विजिंग की जो बैग थी उसकी बैंड बजी हुई थी। विजिंग अपनी बैग को पकड़ी हुई था और बोल रहा था सच में यार कितना दर्द होता है क्या करूँ, मैंने पहली बार किया था वो सब। एंड विजिंग फिर अपने आप को क्लीन अप करता है, यानी कि वो सब चीज़ें अपने अंदर से बाहर निकलता है। एंड इसके बाद फिर वो रेडी होता है, बाहर आता है और मेडिसिन लेता है ताकि उसकी जो बैग थी वो थोड़ी ठीक हो जाए। एंड विंग सोचता है कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए, मेरी वजह से वो शायद अपनी गर्लफ्रेंड को भी फ्यूचर में ना बना पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो मेरी वजह से शायद लड़कियों से दूर रह रहा होगा। एंड ये सब होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ अटक कर रह जाए, इसीलिए मैं उसे आज़ाद कर रहा हूँ एंड अब से मैं उससे दूर रहूँगा। शायद यही हम दोनों के लिए सही होगा क्योंकि इन द एंड दुखी मुझे ही होना है, क्योंकि एक ना एक दिन उसे भी अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। एंड जैसे वो लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। और वीजिंग की आंखों में आंसू थे और इसके बाद फिर वीजिंग वहाँ से रेडी होकर निकल जाता है कॉलेज के लिए। ऐसे ही करके जो है ना पूरे 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिनों में जो विजिंग था वो वांगजी से बिल्कुल नहीं मिला, हर बार उसे इग्नोर कर रहा था। एंड अभी ऐसा था विजिंग क्लासरूम में बैठा हुआ था एंड वो बस बाहर देख रहा था। विजिंग कुछ सोच में गुम था, वहीं वांगजी स्पीच दे रहा था एंड जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था वो बस उसके बारे में बता रहा था। एंड विजिंग बस चुपचाप अपने ख्यालों में गुम था। वांग जी अपनी स्पीच कंप्लीट करता है, जो प्रोजेक्ट वगैरह था उसके बारे में बता देता है एंड सभी लोग क्लैपिंग करते हैं, बट विजिंग का ध्यान अभी भी नहीं था। वांग जी विजिंग को देखता है और फिर सोचता है क्या उस दिन के बाद से सब बदल गया हमारे बीच। मुझे लगा कि हम दोनों उसके बाद क्लोज आ जाएंगे, बट मुझे नहीं पता था कि हम दोनों उस दिन के बाद दूर हो जाएंगे। जब मैंने उसे मोड़ अपनी बाहों में देखा था तब मुझे लगा था कि इसके बाद शायद वो मेरा होगा, बट मैं गलत था। वो मुझे उस दिन के बाद से इग्नोर कर रहा है, वो मुझसे बात तक नहीं करता है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं ऐसा नहीं देख सकता, हम हमेशा के लिए ऐसे तो नहीं रह सकते ना, मुझे विजिंग से बात करनी होगी। और यही सोच कर वांग जी तुरंत ही आता है और बोलता विजिंग जैसे वांग जी को देखता है वो होश में आता है और बोलता हाँ, वो मुझे ये याद आया कि मुझे मेरे काम पर जाना है, जॉब पर। और ये बोलकर वो जाने लगता है, बट वांग जी हाथ पकड़ता है और बोलता विजिंग मुझे तुमसे बात करनी है। विजिंग बोलता है हम बाद में कर लेंगे ना। वांग जी बोलता नहीं अभी करनी है। और ये सुनने के बाद वो चुप हो जाता है बिल्कुल ही एंड वांग जी को देखता है और पता ठीक है। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं एंड वांग जी विजिंग के सामने था। वांग जी बोलता विजिंग क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो उस दिन के बाद से। विजिंग बोलता ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी, मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूँगा। वांग जी बोलता नहीं तुम मुझे अवॉइड ही कर रहे हो विजिंग उस दिन के बाद से, तुम्हें पता है ना। विजिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता विजिंग ऐसा ही है, मुझे बताओगे ये क्यों है। विजिंग बोलता वांग जी देखो जब तक मैं तुम्हारे क्लोज रहूँगा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए ताकि तुम्हारी एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे क्लोज ऐसे चिपके रहूँगा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे होगी। और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जैसे सबके पास होती है। वांग जी विजिंग को देखता है और उसे गुस्सा आता है। वो इतनी एफर्ट कर रहा है विजिंग के लिए एंड यहाँ पर विजिंग उसे क्या बोल रहा है उसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। हाँ, वांग जी बोलता है विजिंग क्या तुम सच में चाहते हो मेरी गर्लफ्रेंड हो। विजिंग बोलता है हाँ मैं नहीं चाहूँगा तो और क्या, ताकि तुम अच्छे तरह से रहो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वांग जी बोलता है ओह तो तुम सच में चाहते हो मेरी गर्लफ्रेंड हो। हाँ, मुझे लगा था कि हम दोनों। विजिंग बोलते हम दोनों कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं वांग जी। ये सुनते ही वांग जी बोलता ओह ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो विजिंग मैं अब तुम्हें और नहीं समझा सकता हूँ, मैं थक गया हूँ, कब तक तुम्हें बताऊँगा। हाँ, और ये बोलकर गुस्सा करके चला जाता है। विजिंग देखता वांग जी को और बोलता हाँ ये गुस्सा होके क्यों गया।
बट उसके लिए सही है, उससे मुझसे बेटर कोई मिल जाएगा, और वैसे भी मेरे जैसे को कौन ही अपनाना चाहेगा। तभी विजिंग का फ़ोन रिंग करता है। विजिंग अपने फ़ोन को देखता है तो कॉल उसे उसके सो कॉल्ड हस्बैंड का था। विजिंग अनोइंग फेस बनाता है और बोलता है, ये मुझे क्यों बुला रहा है। हाँ, विजिंग कॉल पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से शू यांग बोलता है, विजिंग मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बात करनी है। विजिंग पता है, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद विजिंग फ़ोन रख देता है और वो वहाँ से निकल जाता है सीधा अपने अपार्टमेंट के लिए। वहीं वांग जी को देखते हैं। वांग जी हाँ, सेकंड फ्लोर के पास जो बिल्डिंग थी वहीं पर खड़ा हुआ था, एंड बस नीचे था, वो भी क्लासरूम से बाहर ही आया था, एंड वो खड़ा हुआ था और विजिंग अपने घर के लिए निकल चुका था। वांग जी खड़ा हुआ था और वो बोलता है, वो समझता क्या है, हाँ मैं गर्लफ्रेंड बना लूँ, क्या मैं पागल हूँ जो उसके पीछे इतना इतना घूमता रहा हूँ। हाँ सच में पता नहीं उसे कब एहसास होगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो समझना चाहता नहीं है या जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हाँ वेइंग, हाँ तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ, बट तुम समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। हम देखते हैं तभी वांग जी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है नीचे से। वो बोलता है, हे तुमने सुना, हाँ, तुम्हें पता है वो वो वापस आ गया। तो दूसरा बोलता है, कौन वापस आ गया। तो वो बोलता है कि अरे यार, तुमने सुना नहीं था कुछ साल पहले हमारे कॉलेज में एक र्यूमर आया था। वो क्या नाम है उसका, वी यिंग। हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड था ना, वो मुझे पता चला कि वापस आ गया। तुम्हें पता है, हाँ उस टाइम भी कितना ज़्यादा ये चीज़ फैल गई थी। उस वी यिंग ने उसे चीट किया था, बट वो वापस आ गया है। मुझे पता चला था कि वी यिंग एक साथ मतलब 3 लोगों को डेट कर रहा था, एंड इसी वजह से उसका वो बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला गया था, बट अब वो वापस आ गया है। एंड मुझे पता चला है कि वो हमारी क्लास में ही होगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है, क्या। भांग जी बोलता है, ऐसे क्या है, क्या विजिंग का बॉयफ्रेंड। सच में मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि विजिंग के बॉयफ्रेंड्स भी थे, बट कल जब मतलब हमने कुछ टाइम पहले वो सब किया था तो विजिंग बोल रहा था कि उसने ये पहली बार किया है। सच में। हाँ वैसे भी न्यू सेंग ने भी तो कहा था कि उसे वो फोर्स करते थे कि विजिंग ने वो सब करे उनके साथ, बट विजिंग ने कभी किया नहीं था। इसका मतलब मैं फर्स्ट था। तभी वो दूसरा बोलता है, अरे यार सच में विंग बहुत ही कैरेक्टरलेस पर्सन है। एंड ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी अपने बैग को देखता है जो उसके हाथ में था, एंड वो लड़का नीचे खड़ा हुआ था। वांग जी जो अपना बैग था वो उसी के ऊपर गिरा देता है, एंड जो लड़का था उसके ऊपर बैग आकर गिरता है और वो एकदम से उसके सर पे लगता है और वो धड़ाम से नीचे उसका सर बुरी तरह से उस वो फ्लोर से लगता है। एंड वो बोलता है, ये क्या है, एंड उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। वांग जी नीचे आता है और बोलता है, सॉरी मेरा बैग मेरे हाथ से फिसल गया था। और ये बोलकर वो देखता है दूसरा लड़का, वो बोलता है, तुम क्या कर रहे थे कमीने। ये सुनने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है एक डबल स्माइल देते हुए। वो बोलता है, देखो तो सही इसे कैसे चला गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हैं ही नहीं। मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है इसको लेके, क्या करूँ मैं इसका, मेरा मन कर रहा है इसका सर फोड़ दूँ। दूसरा वाला बोलता है, चलो छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है वो आ जाता है वहाँ पर, यानी कि अपने अपार्टमेंट जो कि वीजिंग का था, बट वहाँ पर शुयांग भी रहता था उसके साथ, उनकी फैमिली को ऐसे दिखाने के लिए। वीजिंग देखता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्या करे हो। शुयांग बोलता है, क्या कर रहा हूँ मतलब, आया हूँ, क्यों आ नहीं सकता, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड हो। वीजिंग बोलता है, तुम मेरे कोई हस्बैंड नहीं हो, सुना तुमने, और अभी के भी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। शू यांग बोलता, ओ माय गॉड, क्या बात है, हाँ सच में इतना जल्दी तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। वीजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल निकलो मेरे घर से बाहर। शू यांग बोलता, हाँ हाँ निकल जाऊँगा, बट वीजिंग भूलो मत, मैंने अभी भी डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किया है, भले ही तुमने कर दिया है। वीजिंग बोलता, तो मैं क्या करूँ, हाँ मैंने कहा ना चुपचाप करके निकल जाओ, और साइन करना है तो कर दो, मेरा दिमाग मत खाओ। और ये बोलकर वी यंग शू यांग को वहाँ से बाहर निकाल देता है। शू यांग बोलता है, ओह तो तुम बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। हाँ वैसे भी मुझे कोई मतलब नहीं था, मैं बस जो चीज़ लेने आया था मैंने वो ले ली है, इसके बाद मेरी भलाई तुम भाड़ में जाओ। और वो चला जाता है वहाँ से। वीजिंग चुपचाप करके आता है और बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वो क्या करे। हाँ वीजिंग पूरी अपनी लाइफ को झंड बना के रखे हुए है। वीजिंग सोचता है क्या करना चाहिए उसे। वांग जी से बात करनी चाहिए। वीजिंग सोचता है कि नहीं ये उसके लिए सही होगा, अगर वो अपनी लाइफ में खुश रहेगा तो ही काफ़ी अच्छा होगा। वीजिंग वैसे भी उसके जैसा पर्सन अपनी लाइफ में डिजर्व ही नहीं करता है। वीजिंग हमेशा ही ऐसे ही रहेगा, अकेला, एंड ऐसे ही बस हर रोता, बस और कुछ नहीं हो सकता उसके लाइफ में। वीजिंग बस ऐसे ही चुपचाप बोल सकते हैं बैठ जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वीजिंग आज सोचता है कि वो कॉलेज जाए या नहीं जाए। वीजिंग सोचता है अगर वो जाएगा तो उसे वांग जी से मिलना पड़ेगा। वीजिंग फिर सोचता है आखिरकार वो कब तक ही ऐसे वांग जी से भागता रहेगा। इन द एंड उसे वांग जी का सामना करना ही होगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सामना करेगा एंड वो इग्नोर करेगा। इसके बाद वीजिंग कॉलेज आता है, बट वांग जी कॉलेज आता ही नहीं। वीजिंग बोलता है ये क्या हुआ,
वो आए क्यों नहीं? वीजिंग सोचता है चलो कोई बात नहीं। वीजिंग फिर अपनी क्लास अटेंड करता है। ऐसे ही वांगजी और वीजिंग को पूरा बोल सकते हैं कि 15 दिन हो जाते हैं एंड वांगजी और वीजिंग ने एक दूसरे को नहीं देखा था। वहीं वांगजी जो है ना वो कुछ अपने कामों में लग गया था, यानी कि उसके घर में उसके ब्रदर की एंगेजमेंट होनी थी, यानी कि लान सेजन की, तो उसी कामों में लग गया था, इसलिए वांगजी ज़्यादा आ नहीं पाया। एंड अब जो वांगजी था वो बस सोच रहा था, जो बोल सकते हैं वांगजी की कजन सिस्टर थी ली यिंग, वो बोलती वांगजी चलो ना हम रेस्टोरेंट चलते हैं, मुझे तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलवाना है। वांगजी बोलता मुझे नहीं जाना। ली यिंग बोलते चलो चलो, एंड फिर वो वांगजी को वहाँ से लेके चली जाती है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग क्लासरूम के बाहर खड़ा हुआ था एंड वो बोलता है वीजिंग क्या हम इवनिंग को चलेंगे ना? वीजिंग बोलता हाँ चलेंगे, ठीक है, मुझे सच में जाना है बाहर खाना खाने के लिए। तो वो बोलते कि अरे यार चलो चलो चलते हैं। इसके बाद फिर वो लोग आ जाते हैं एंड वो रेस्टोरेंट में आते हैं एंड इवनिंग का टाइम हो चुका था। वो लोग खाना खा रहे थे एंड बस नॉर्मली बातें कर रहे थे। वीजिंग कहीं गुम था एंड तभी जो निहो सैंग था उसकी नज़र जाती है साइड में एंड जो वांगजी था वो आ जाता है अपने कज़न सिस्टर जो कि ले यिंग थी उसके साथ, एंड वो लोग वांगजी से चिपके हुए थे एंड वांगजी को गुस्सा आ रहा था ये सब चीज़ें, क्योंकि वो कभी भी पसंद नहीं करता है किसी का भी टच। बट यहाँ पर ये लोग तो भाई पूरे के पूरे उस पर ही तुले हुए हैं, क्योंकि वांगजी इतना हैंडसम था कि हर कोई उसे पसंद कर रहा था। एंड ये चीज़ वीजिंग जो वहाँ पर था वो देख लेता है, बट वीजिंग इग्नोर करता है। बट वांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ आकर चुपचाप बैठ जाता है। वांगजी ने भी देख लिया था वीजिंग को, बट वीजिंग नहीं बोलता तो वो भी कुछ नहीं बोलता। तभी नी होसैंग बोलता हाँ वीजिंग क्या हुआ, तुम और वांगजी के बीच में सब ठीक तो है ना? क्यों, वो तुम्हारे पास नहीं बैठा? वीजिंग बोलता ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच सब ठीक है एंड वैसे भी हम फ्रेंड्स ही तो हैं। ये सुनकर नी होसैंग बोलता ओके फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है। वहीं हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी बस बैठा हुआ था और वो सोच रहा था क्या सच में वो विजिंग के लिए कोई मायने नहीं रखता? तभी तो विजिंग ने उसे देखा तक नहीं, उसे हाय भी नहीं बोला। एंड तभी जो लीजिंग थी वो विजिंग को देखती है और बोलती हाँ ओ माय गॉड विजिंग तुम। विजिंग देखता और बोलता हाँ। वो बोलते अरे तुम वहाँ क्यों बैठे हो, चलो हमारे साथ आ जाओ, चलो हम भी ज्वाइन करते हैं। एंड वो विजिंग और उनके पास आकर बैठ जाते हैं। वांगजी और विजिंग बस चुपचाप थे एंड वो सब लोग देख रहे थे एंड वो वांगजी से जो लीजिंग के फ्रेंड थे वो चिपक रहे थे एंड वांगजी को इससे इरिटेशन हो रही थी। वांगजी उन दोनों के हाथों को अपने फेस से हटाता और बोलता तुम दोनों एक दूसरे के फेस पे क्यों नहीं रख लेते हो, हाँ मुझे इरिटेट करने से अच्छा है। और ये बोलकर वो उन दोनों को ही दूर कर देता है एंड वीजिंग को इससे हंसी आ जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। वांगजी जब बीच में से उठ गया था तब एंड वो एक दूसरे को देख रहे थे। ले यिंग बस चुपचाप बैठी हुई थी एंड वो नोटिस कर रही थी कुछ तो कि कुछ तो डिफरेंट है यहाँ पर। बट फिर वो सोचती है चलो कोई बात नहीं एंड ऐसे ही करके वो खाना खा लेते हैं एंड वांगजी फिर वहाँ से चला जाता ले यिंग के साथ। वांगजी को बुरा लगा था कि वीजिंग उसे एक बार भी नहीं बोला एंड नी होसैंग भी ये देख रहा था। वांगजी और उनके जाने के बाद जो नी होसैंग था वो बोलता है वीजिंग क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग बोलता कुछ नहीं, मुझे मुझे बाहर जाना है। नी होसैंग बोलता व्हाट बाहर? वीजिंग बोलता हाँ मुझे बाहर जाना है, मैं इन सब चीज़ों से थक गया हूँ, मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है अपने आप को। ये सुनकर नहीं होसैंग बोलता फिर वो टाइम देखता है तो टाइम इस वक्त 7 बजे हुए थे। बीजिंग बोलता है एक काम करता हूँ मैं घर जाता हूँ रेडी होके फिर हम मिलते हैं, ठीक है? ये सुनकर नहीं होसैंग बोलता ठीक है। इसके बाद वो निकल जाते हैं। वहीं वांगजी लीजिंग के साथ वहीं पास में बोल सकते हैं एक कैफ़े में आता है एंड वो कॉफ़ी पीता है, क्योंकि उसका दिमाग ख़राब कर दिया था इन लोगों ने एंड वांगजी ने कुछ खाया भी नहीं था। वो बोलता तुम जाओ। लीजिंग बोलती वांगजी मैं रुकूँ? वांगजी बोलता नहीं जाओ। लीजिंग फिर अपने फ्रेंड्स को लेके वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी बस वहीं पर था एंड वो बस बैठा हुआ था। वीयिंग को उसे याद आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। वांगजी सोचता है क्या वो वीयिंग के घर जाए और वांगजी वहाँ से निकल जाता है वीयिंग के घर। थोड़ी ही देर के बाद वो वीयिंग के घर के सामने खड़ा हुआ था, अपार्टमेंट के सामने, एंड वो सोच रहा था वो क्या करे एंड उसे क्या जाना चाहिए। वांगजी सोचता नहीं ऐसे वो जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा एंड वीयिंग ही उसे इग्नोर कर रहा था, अब क्या ही कर सकता है वो। इसके बाद वो धीरे धीरे करके वहाँ से चला जाता है। वांगजी पार्किंग एरिया के पास आता है और बस वहीं पर खड़ा रहता है और सोचता रहता है कि अब वो क्या करे। हाँ सच में उसे वीजिंग से मिलना भी है बट वीजिंग उसे इग्नोर कर रहा है, क्या सच में वो ऐसे ही रहेगा? वांगजी बस ऐसे ही काफ़ी देर वहीं पर खड़ा रहता है और बस सोचता रहता है। तभी उसे वीजिंग नज़र आता है जो कि पार्किंग एरिया में आ रहा था एंड तभी वांगजी की आंखें वीजिंग पर अटक जाती है। वीजिंग ने रेड कलर की शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनी हुई थी एंड जो शर्ट थी वो वीजिंग की बॉडी पर पूरी तरह से फिट थी एंड वीजिंग ने अपने बालों के स्टाइल को भी चेंज किया हुआ था एंड बाय गॉड वो उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी की तो आंखें ही नहीं हट रही थी वीजिंग के ऊपर से। वांगजी बोलते ये इतना रेडी होके कहाँ जा रहा है? हाँ। तभी वीजिंग को मैसेज आता है जो कि नी होसैंग का था। वो उसे मैसेज करता है वीजिंग तुम खुद आ जाओ। वो एक्चुअली क्या है कि मैं आ नहीं पाऊँगा, मेरी कार अचानक से ख़राब हो गई है तो मैं बाइक पे आया था और मैं क्या ही बताऊँ। वीजिंग बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं एंड वैसे भी वो बार मेरे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। नी होसैंग बोलता ओके मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। वीजिंग बोलता ओके एंड ठीक है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है
वांग जी बीजिंग का पीछा करता है और सोचता है ये कहाँ जा रहा है आखिरकार इतना बन ठन के। हाँ, क्या ये किसी और को डेट करने वाला है? हाँ, क्या ये इतनी आसानी से मुझे भूल गया? और वो ऐसे ही चलते चलते धीरे धीरे वांग जी बीजिंग का पीछा करते करते वहां पर आ जाता है। वी जिंग अपनी कार से बाहर निकलता है और इसके बाद वो सीधा चला जाता है बार के अंदर। वांग जी बोलता हाँ बार, वी जिंग बाहर आया है और वो भी इतना इतना बन ठन के। हाँ, सच में, ओ माय गॉड, क्या वी जिंग डेट करने वाला है? नहीं नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। हाँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ? नहीं, वी जिंग डेट तो नहीं करेगा किसी को। एंड यही सोचते सोचते वांग जी भी धीरे धीरे बाहर के अंदर जाने लगता है। वहीं वी जिंग आकर अपनी टेबल पर बैठ चुका था एंड बस वो ड्रिंक ऑर्डर कर रहा था क्योंकि उसे पीना था, सच में पीना था। उसका दिमाग खराब हो गया था इन सब चीज़ों के चक्कर में। बीजिंग कब से सफ़र करता आया है, सच में ये लोग उसे छोड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, बीजिंग हर किसी से दूर जाना चाहता है बस। बीजिंग सोच रहा है वो क्या करे। एंड हम वांगजी को देखते हैं। जो वांगजी था वो बीजिंग के पीछे जैसे अंदर आता है वो देखकर शॉक, क्योंकि ये एक गे बार था। यहाँ पर ज़्यादातर जो गे कपल्स थे वो घूम रहे थे एंड बस लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और यही सब चल रहा था। और ये देखकर वांगजी शॉक, मतलब वो व्हाट, मैं ऐसी जगह कहाँ आ गया? हाँ, वांगजी कभी ऐसी जगह नहीं गया। वो तुरंत ही जाने लगता है बट वो बोलता है हाँ, अगर बीजिंग यहाँ पर आया तो वो किसी के साथ डेट करेगा? नहीं नहीं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। नहीं, मैं बीजिंग को किसी और का नहीं होने दे सकता। वांग जी बोलता है यहीं पर बैठ जाता हूँ। वांग जी फिर अपनी हुडी को करता है अपने ऊपर एंड वो अपने चेहरे पर मास्क लगाता है और उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और बस देखने लगता है चुपके चुपके वीजिंग को। वीजिंग ड्रिंक ऑर्डर करता है एंड 2-3 ग्लास पी लेता है। तभी वीजिंग के पास एक और पर्सन आता है जिसके हाथ में वाइन का ग्लास था। वो आता है और बोलता है हे, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? एंड ये सुनते ही तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी। वांग जी बोलता नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वीजिंग तुम एक्सेप्ट मत करना, मत करना। वीजिंग दिखता है उसे और बोलता है नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये बोलकर वीजिंग फिर से ड्रिंक करने लगता है एंड वो पर्सन बोलता है व्हाट, इसने मुझे रिजेक्ट किया? हाँ, मैं सच में बहुत अमीर हूँ, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है तो इसका मतलब ये रिजेक्ट करेगा किसी को भी, कमीने कहीं के। और ये बोलकर वो वीजिंग को गाली देने लगता है बट वीजिंग इग्नोर करता है एंड इसके बाद वीजिंग छोड़ता है और बोलता है चलो छोड़ो इसको, हट। एंड वीजिंग बस अपने ड्रिंक को एंजॉय करने लगता है। वांग जी ये सब देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था बट वांग जी खुश था कि चलो वी जिंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग सोच रहा था मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया बट क्यों, मैं तो यहाँ पर चिल करने आया था ना। एंड ये अच्छा होता अगर मैं उसे चिल करता तो उसके साथ थोड़ा फन कर लेता। ये अच्छा होता ना, शायद मैं अपने पुराने गमों को भूल पाता। बट मुझे मुझे क्यों इतना वो लग रहा है अजीब सा। वांग जी बोलता है हाँ, ये तो अच्छा हुआ बीजिंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया, मतलब बीजिंग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, ये अच्छा है। हाँ, बीजिंग ने उसे इग्नोर कर दिया एंड वांग जी स्माइल करता है। तभी एक और पर्सन वाइन का ग्लास लेके बीजिंग के पास आता है और बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, एंड ये आवाज़ सुनते ही बीजिंग रुक जाता है और वो धीरे धीरे करके देखता है और देखकर उसकी आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये बीजिंग का बॉयफ्रेंड था जो कि हाँ आज से 3 साल पहले था। एंड वो बीजिंग के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है क्या हुआ बीजिंग? बीजिंग दिखता है और बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है बस नॉर्मली ऐसे ही बैठा हूँ। क्यों, तुम्हारे ड्रिंक बाय नहीं कर सकता? वैसे तुम भूल रहे हो बीजिंग, हम रिलेशनशिप में थे। बीजिंग बोलता है हाँ, अच्छा होता कि काश भूल पाता। और ये बोलकर वो गुस्सा करता है। बीजिंग का बॉयफ्रेंड जो कि एक्स बॉयफ्रेंड था वो बोलता है आज भी तुम उतने ही ब्यूटीफुल और मतलब सेक्सी दिखते हो। बीजिंग बोलता है बकवास करना बंद करो। एंड वांग जी दूर बैठा हुआ था एंड वो कितना क्लोज था बीजिंग के ये वांग जी देख पा रहा था एंड वांग जी का पारा हाई हो रहा था बट वो गुस्से में देखता है और बोलता है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं बीजिंग को। बीजिंग बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम ये जाना नहीं है क्या यहाँ से? ये सुनने के बाद बीजिंग का बॉयफ्रेंड बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लूँ, क्या बोलते हो? और ये बोलकर वो बीजिंग को एकदम से नेक से पकड़ के अपने क्लोज करता है एंड बीजिंग शॉक। बीजिंग ड्रंक था बट इतना भी वो ड्रंक नहीं था। बीजिंग बोलता है दूर हटो। ये बोलकर वो उसे दूर करता है एंड वांग जी ये देखता है। वांग जी उठकर जाने ही वाला था उस इंसान के पास जो कि अभी अभी बीजिंग के पास आया था एंड उसे किक करने वाला था बट तभी वांग जी रुक जाता है क्योंकि जो बीजिंग के पास बैठा हुआ बॉय था वो बोलता है क्या तुम मुझे फिर से डेट करोगे? और ये सुनकर बीजिंग रुक गया था एंड वो उसे ही देख रहा था और ये देखने के बाद तो वांग जी का गुस्सा हाई लेवल पर चला जाता है। वांग जी बोलता है इतना सब करने के बाद भी क्या बीजिंग सच में इस इंसान को डेट करेगा? हाँ, हाँ सच में, अगर बीजिंग ने ऐसा किया ना तो सच में मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँगा, सच में मैं। एंड तभी बीजिंग देखता है कि वो जो लड़का उसके पास बैठा हुआ था वो विंग के क्लोज आ रहा था विंग को किस करने के लिए। और ये देखते ही तो वांग जी सच में पूरी तरह से पारा हाई हो जाता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और बोलता है सॉरी बट ये ऑलरेडी ही मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड ये सुनने के बाद तो विंग देखता है वांग जी को
एंड वांग जी वीजिंग को उसकी नेक से पकड़ता है और बोलता चलो यहाँ से। वीजिंग देख रहा था वांग जी को। वीजिंग बोलता हाँ ये वांग जी नहीं, ये वांग जी थोड़ी ना है, ये वांग जी नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये वांग जी कैसे हो सकता है। एंड वीजिंग इतना ड्रंक था कि वो बेहोश हो जाता है। वांग जी वीजिंग को वहाँ से कैरी करता है और उसे अपने अपार्टमेंट लेकर आता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग को अपने रूम में लेके जाता है और बोलता है तुम सो जाओ। पर जैसे वांग जी जाने लगता है, वीजिंग हाथ पकड़ता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम। हाँ तुम ना बहुत प्यारे लग रहे हो, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें ना किस करूं, क्या कर लूं। एंड ये बोलकर वीजिंग डायरेक्टली वांग जी को उसकी टी शर्ट से पकड़कर खींचता है और उसे किस करने लगता है। एंड वांग जी शॉक। वांग जी बोलता बट वीजिंग को वो दूर कर रहा था, बट वीजिंग दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। एंड वांग जी भी फिर अपने कंट्रोल को लूज कर देता है। एंड वो भी वीजिंग को किस करता है, बाइट करता है, सक करता है और उसकी पूरी बॉडी पर फिर से वो उसे लव मेकिंग के मार्क देता है। वांग जी फिर धीरे धीरे वीजिंग के साथ बेड पर लेट जाता है। एंड वांग जी फिर अपने कपड़ों को निकाल कर फेंक देता है और वो वीजिंग के ऊपर आता है। वीजिंग की वो शर्ट को ओपन करता है और उसके बाद निकाल कर फेंक देता है। वांग जी फिर वीजिंग के साथ लव मेकिंग करना शुरू करता है। एंड वीजिंग बस बोले जा रहा था तुम तो वांग जी जैसे दिखते हो। वांग जी बोलता है ओह तो तुम्हें मैं वांग जी जैसा दिखता हूँ, मतलब तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैं कोई और हूँ। हाँ अच्छा, तो तुम मेरे अलावा किसी और के साथ ये करना चाहते थे, बट वीजिंग तुम भूल गई हो, मैं तुम्हें ऐसा करना नहीं दूंगा। और ये बोलकर वो तुरंत ही वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उन पर बाइट करने लगता है और वीजिंग को बहुत ही हार्डली वो उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। वीजिंग बस वांग जी का नाम ले रहा था एंड वो मॉर्निंग करते जा रहा था। ऐसे ही करके वांग जी वीजिंग के साथ लव मेकिंग करता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है और वांग जी स्लोली स्लोली करके अपनी आइज़ को ओपन करता है और जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है, आइज़ ओपन करने के बाद वो बोलता है मेरी बॉडी, क्योंकि वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था इसीलिए एंड वो पूरी नात वीजिंग के साथ वो सब कर रहा था तो उसकी बॉडी में पेन था। वांग जी उठकर बैठ जाता है एंड वो दिखता और बोलता हाँ वीजिंग। वांग जी जैसे ही वीजिंग को साइड में नहीं पाता, वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वांग जी बोलता वीजिंग वीजिंग कहाँ चला गया। हाँ वांग जी बोलता क्या वो वॉशरूम में है। वांग जी तुरंत ही उठता है एंड वो उठकर भाग कर जाता है एंड वॉशरूम डोर नॉक करता है बट कोई आवाज़ नहीं आती। वांग जी तुरंत ही ओपन करता है और अंदर आता है तो देखता है वॉशरूम में कोई नहीं था। वांग जी फिर जल्दी से अपने नीचे के ट्राउज़र को पहनता है और वो बाहर आता है एंड देखता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। वांग जी वहीं सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है ओह तो तुम चले गए हाँ, मुझसे बिना बात किए हुए ही। वांग जी को बुरा लगता है और बस वो भी इनके बारे में सोचता चाहता है। ऐसे ही वांग जी रेडी होकर फिर अपने कॉलेज आता है एंड वांग जी बस कॉलेज में विजिंग का वेट कर रहा था कि वो विजिंग से बात कर पाए। वांग जी सोचता है बहुत हो गया, शायद वांग जी को अब अपनी कन्फेशन कर देना चाहिए विजिंग के सामने कि वो विजिंग को पसंद करता है। उस दिन से ही जब वांग जी ने विजिंग को पहली बार देखा था, भले ही वांग जी ने विजिंग को एयरपोर्ट पर देखा था जब वांग जी यहाँ से जा रहा था, बट उसी दिन से वांग जी के मन में विजिंग बस गया था और वांग जी ने विजिंग की पिक्चर भी क्लिक की थी उस दिन। एंड वही चीज़ याद करके वांग जी स्माइल करता है एंड वो बस बैठा रहता है। हम देखते हैं दोपहर हो जाती है बट विजिंग आता ही नहीं। वांग जी फिर आता है और बोलता है अपने घर क्या विजिंग आएगा नहीं। हाँ एंड ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और विजिंग को एक वीक हो चुका था, वो कॉलेज नहीं आया था एंड ना ही तो वांग जी के किसी भी मैसेज को सीन कर रहा था, जैसे मानो विजिंग उसे फुल टू इग्नोर कर रहा हो। और ये चीज़ विजिंग की वांग जी को बहुत बुरी लगती है। वांग जी बोलता है जो हुआ सो हुआ, बट क्या विजिंग उसे एक बार भी देखेगा नहीं, उससे एक बार भी बात नहीं करेगा। वांग जी विजिंग को काफ़ी मैसेज कर चुका था, मतलब उसे बोल रहा था विजिंग तुम कहाँ हो, अगर मैंने कुछ गलत किया तो प्लीज़ माफ़ कर दो, पर तुम एक बार आ तो जाओ। बट इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसने रिप्लाई ही नहीं दिया। रिप्लाई तो दूर विजिंग ने देखा तक नहीं और वांग जी थक गया था ये सब करते करते, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया। वांग जी बता अब मैं क्या करूँ। और वही वीजिंग देखते हैं अपने घर पे था क्योंकि वीजिंग ने अपने आप को लॉक कर लिया था, वो कहीं जाना ही नहीं चाहता था एंड वीजिंग को मैसेज आ चुका था उसके फ़ोन पर कि शुयांग ने डिवोर्स पेपर फाइल कर दिए हैं एंड अब वीजिंग और शुयांग का कोई रिलेशन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। एंड वीजिंग अपने बेड पर लेटा हुआ था एंड सोया हुआ था, उसके पास कुछ बियर कैंस थी जो कि वीजिंग ड्रंक कर करके वहाँ पर सो चुका था। तभी बीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। बीजिंग बोलता सच में यार ये फ़ोन भी ना मेरा। बीजिंग देखता है और अपने मैसेज देखता है और बोलता हाँ ये क्या है, ये कौन है। एंड वो चेक करता है तो ये बीजिंग का वही पुराना बॉयफ्रेंड था। बीजिंग बोलता ओह तो तुम ये हो, बट मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बट वहाँ पर लिखा होता बीजिंग प्लीज़ लास्ट टाइम मेरे से मिल लो आकर, बट बीजिंग इग्नोर करता है उस मैसेज को एंड बस वो ऐसे ही रहता है। बीजिंग बोलता सच में मेरी ड्रिंक ख़त्म हो गई, चलो लेकर आता हूँ। और ये बोलकर बीजिंग अपने घर से निकल जाता है, नाइट का टाइम हो चुका था।
और वीजिंग जो है ग्रोसरी शॉप मतलब शॉप में आता है एंड वहाँ से वो अपने लिए कुछ सामान खरीदता है, खाने का, पीने का एंड कुछ बोल सकते हैं नॉर्मल चीज़ें भी खरीदता है। और ये सब खरीद लेने के बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलता है एंड वो रुक जाता है क्योंकि उसके सामने वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी आता है और बोलता वीजिंग देखता है और बोलता वो मुझे काम है एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। बट वांगजी हाथ पकड़ता है और बोलता वीजिंग बच के जा रही हो मुझसे? हाँ, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ वीजिंग ऐसे मत जाओ मुझे छोड़कर, आई लव यू वीजिंग। एंड ये सुनते ही वीजिंग शॉक। वांगजी वीजिंग को अपने क्लोज करता और बोलता वीजिंग मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता आया हूँ, मुझे आज से पहले कोई पसंद नहीं आया, तुम पहले हो जो मुझे पसंद आए थे वीजिंग, प्लीज़ आई लव यू वीजिंग, आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? और ये सुनने के बाद तो वीजिंग के होश ही उड़ जाते हैं। वीजिंग वांगजी को देख रहा शॉकिंग आई से। वांगजी बोलता वीजिंग प्लीज़, बट वीजिंग देख रहा था वांगजी को एंड वीजिंग भाग जाता है वहाँ से। वांगजी बोलता हाँ ये क्या हुआ, क्या उसे पसंद नहीं आया? वांगजी सैड हो जाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग तुरंत ही घर आता है और घर आने के बाद वीजिंग डोर बंद करता है और वहीं पर नीचे बैठ जाता है और बोलता नहीं वो मुझे पसंद नहीं कर सकता, नहीं मैं उसके लायक हुई नहीं, वो मुझे पसंद कैसे करेगा, नहीं। वीजिंग बोलता है हाँ पागल हो गया वो मुझे को पसंद कैसे कर सकता है, नहीं वो मुझे पसंद नहीं कर सकता। तभी वीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है, वीजिंग फ़ोन देखता है एंड ये कॉल नेहुसैन का था। वीजिंग सोचता है अभी वो बात नहीं करेगा। वीजिंग बोलता मुझे मुझे कुछ खाना चाहिए, हाँ मैंने कुछ खाया नहीं ठीक से। वीजिंग जो सामान था वो लेकर आता है और किचन में रखता है और उसके बाद अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाता है और बस अपने लिए हाँ चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करता है और बाहर आता है और खाना खा लेता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। वीजिंग अभी भी कॉलेज नहीं आया था और वो अपनी जो जॉब करता था उसे भी उसने क्वाइट कर दिया था। बीजिंग ने अभी ये सब बंद कर दिया था। बीजिंग कुछ देर अकेले शांति से रहना चाहता था एंड बीजिंग का फ़ोन बार बार रिंग किया जा रहा था। बीजिंग अपने घर पर था, रात का टाइम था। बीजिंग देखता रहा, बताओ सच में क्या है? बीजिंग तुरंत ही फ़ोन पिक करता है और देखता है तो कॉल इस वक्त जो था वो नेहुसैन का था। बीजिंग बोलता नेहुसैन सच में। बीजिंग पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से नेहुसैन बोलता बीजिंग तुम मुझे बताओगे तुम कहाँ पर हो? बीजिंग बोलता मैं घर पर हूँ। नेहुसैन बोलता ओह तो तुम घर पर हो? बीजिंग बोलता हाँ मैं घर पर हूँ, क्यों क्या हुआ? बीजिंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, वापस ऐसे ही। नेहुसैन बोलता है ओके ठीक है मैं तुम्हें एड्रेस भेजा हूँ, वहाँ पर आ जाओ, बातें करेंगे हम दोनों। बीजिंग बोलता है मैं नहीं आ सकता। नेहुसैन बोलता बीजिंग बोलता है ओके ठीक है आ रहा हूँ एंड वो फ़ोन कट कर देता है। बीजिंग आइज रोल करता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी एंड बैठा हुआ था कैफ़े में और सोच रहा था वो क्या करे। तभी वांगजी के मन में आइडिया आता और बोलता हाँ नेहुसैन, हाँ उसे पता होगा बीजिंग कहाँ पर है। इसके बाद वो तुरंत ही कॉल मिलाता है। नेहुसैन जो अभी अभी बीजिंग से बात करके बस रेडी होने वाला था, वो देखता है उसका फ़ोन बज रहा है। वांगजी पिक करता है और बोलता आई मीन नेहुसैन पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से वांगजी बोलता नेहुसैन। नेहुसैन बोलता हाँ ओह तो तुम। वांगजी बोलता मुझे तुमसे मिलना है। नेहुसैन बोलता ओके ठीक है रुको एंड फिर वो बोलते यहाँ पर आ जाना। वांगजी बोलता ओके थैंक यू एंड इसके बाद नेहुसैन कुछ नहीं बोलता, वो रेडी होकर आ जाता है सीधा वहाँ पर जहाँ पर उसने वांगजी को बुलाया था, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। वांगजी वहाँ पर खड़ा हुआ था। नेहुसैन को जैसे ही वांगजी देखता है और बोलता तुम आ गए? नेहुसैन बोलता हाँ मैं आ गया, बताओ मुझे क्या है? वांगजी बोलता तुम्हें पता है वीजिंग कैसा है, वो ठीक तो है ना? नेहुसैन देखता है और बोलता ओह वीजिंग, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम उसके फ्रेंड बन गए थे। वांगजी बोलता ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा और मुझे इग्नोर कर रहा है। ये सुनकर नेहुसैन बोलता व्हाट, तुम्हें इग्नोर कर रहा है, बट क्यों? क्या हुआ है? वांगजी बोलता है वो मैंने उसके सामने अपने लव को कन्फेस कर दिया था, बट वो अब मेरी ना तो कॉल का रिप्लाई कर रहा है, ना ही तो वो मुझे मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। नेहुसैन बोलता है ओह सच में तुम मुझसे प्यार करते हो या टाइम पास कर रहे हो? तो तुम्हारी वजह से मेरे विजय की ये हालत है। खेलना चाहते हो उसके साथ? वांगजी बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। ये बोलने के बाद नेहुसैन बोलता ओह रियली, बट मुझे नहीं लगता। वांगजी बोलता है तुम मानो या ना मानो, बट मैं उसे सच में बहुत पसंद करता हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। नेहुसैन बोलता है ओह रियली, सच में करते हो? वांगजी बोलता हाँ बिल्कुल। नेहुसैन बोलता है मुझे नहीं लगता तुम भी कहीं उसे औरों की तरह छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। वीजिंग डरता है इन सब चीज़ों से क्योंकि ऑलरेडी ही उसके लाइफ में बहुत सारे लोग उसके लाइफ को मैस बना के जा चुके हैं। वांगजी देखता है और बोलता तुम उसके लिए इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो? ये सुनकर नेहुसैन बोलता है क्योंकि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और मैंने देखा है कैसे वीजिंग रोता था जब उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के चला गया था, जब उसने उसे चीट किया था। हाँ, ये सब देखने के बाद वांगजी बोलता ओह। नेहुसैन बोलता है बस मैं वीजिंग को हैप्पी देखना चाहता हूँ और तुम उसे हैप्पी नहीं कर सकते तो उससे दूर रहना, सनत ने उसके साथ खेलना मत। वांगजी बोलता नहीं मैं उसके साथ खेल नहीं रहा हूँ, बट मैं उसे चाहता हूँ वो मेरे पास हो, मैंने उसे अपना लव कन्फेस कर दिया है। नेहुसैन बोलता है ओह ये तो अच्छा है,
एंड अगर उसने एक्सेप्ट किया, वांग जी बोलता नहीं, वो भाग गया था वहाँ से। ये सुनकर नहीं हुसैन बोलता ओह ठीक है, देखो अब मुझे तुम्हारे बीच में ये रोड रोलर नहीं बनना है। तो एक काम करो, ये जगह है, यहाँ पर आ जाना, 1 घंटे के बाद वीजिंग यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये सुनकर नी हुसैन की बातें वांग जी बोलते ओके ठीक है। एंड इसके बाद नी हुसैन वहाँ से चला जाता है। वांग जी नंबर दिखता है एंड वो घर जाता है, अपने अच्छे से रेडी होता है क्योंकि वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। एंड ऐसी टाइम हो जाता है, नी हुसैन वीजिंग के साथ बैठा हुआ था एंड वीजिंग ड्रंक हालत में था एंड वो उसे सब कुछ बता रहा था। एंड नी हुसैन भी ड्रंक था। नी हुसैन बोलता सच में वीजिंग उसे पसंद करते तो बोल दो ना। नी हुसैन की बातें सुनकर वीजिंग बोलता नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या होगा अगर वो भी मुझे छोड़ के चला गया तो। मुझे ऐसा लगता है हमारे इतने सारे जो मेरे रिलेशनशिप थे मेरे बॉयफ्रेंड्स के साथ, वो ख़राब थे सब, उन सबको मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए थी, बट मैंने वांग जी के साथ वो सब कर तो लिया, पर उसके बाद अगर क्या हुआ, हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए और एक दिन वो मुझे छोड़ के चला गया तो मेरे उन बॉयफ्रेंड्स एंड मेरे उस सो कॉल्ड हस्बैंड की तरह। ये सुनने के बाद जो नहीं हुसैन था वो बोलता बीजिंग मैंने देखा है वांग जी को, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। विहिंग बोलता सच में? नहीं हुसैन बोलता हाँ। विजिंग मुझे लगता है हम बहुत ड्रंक हो गए, हमें घर चलना चाहिए। विजिंग बोलता हाँ। नहीं हुसैन बोलता तुम 5 मिनट रुको बाहर, ठीक है मैं आता हूँ। विजिंग बोलता ओके। नहीं हुसैन वॉशरूम चला जाता है एंड विजिंग बाहर आता है। एंड विजिंग इतना ड्रंक था कि वो बाहर आने के बाद भूल ही गया कि नहीं हुसैन ने उसे रुकने के लिए कहा था। एंड विजिंग चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, ऐसे ही करके वो मतलब थोड़ा आगे चला जाता है ऐसे स्ट्रीट में जहाँ पर कोई नहीं था। एंड तभी विजिंग को रियलाइज़ होता है कि जैसे कि मानो कोई उसे पीछा कर रहा हो। ये देखने के बाद विजिंग बोलता हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कोई पीछा कर रहा है। बट तभी अचानक से कोई आता है विजिंग के सामने और बता ओह माय ब्यूटीफुल वी, कहाँ जा रहे हो तुम। और ये सुनते ही विजिंग शॉक, वो देखता और बोलता हाँ तुम, क्योंकि विजिंग इस वॉइस को अच्छे से जानता था। वो विजिंग का एक्स बॉयफ्रेंड था। विजिंग बोलता तुम यहाँ पर क्या करे हो। वो विजिंग का एक्स बॉयफ्रेंड धीरे धीरे आगे आते हुए बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों क्या हुआ विजिंग, तुम्हें डर लग रहा है। हाँ विजिंग बोलता देखो दूर रहो मुझसे। वो बोलता विजिंग वैसे तुम्हें पता है तुम ना पहले से ज़्यादा कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। मुझे लगता है कि तुम अभी मैच्योर हो गए हो। पहले तो तुम इतना मुझे काटते थे, हाँ मेरे पास तक नहीं आते थे, मुझे खुद से दूर रखते थे जबकि हम बॉयफ्रेंड्स थे। एंड अब तुम नौटंकी कर रहे हो। हाँ बीजिंग बोलता ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलता चुप करो तुम, ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें एक बॉय के साथ, उसके साथ कैसे रहते हो तुम, एंड मेरे आने के बाद तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। विजिंग बोलता नहीं दूर हटो। बट वो आता है और विजिंग को पकड़ता है और उसके बाद वो उसे वॉल पर पिन करता है और बोलता है ओह माय गॉड देखो तो सही कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। विजिंग बोलता नहीं प्लीज़। बट वो विजिंग के क्लोज आता है और बोलता है बस एक बार विजिंग, 1 नाइट, क्योंकि मैं गया था तो मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ब्यूटीफुल बन जाओगे। तुम पहले भी थे बट इतने नहीं थे। विजिंग बोलता नहीं। एंड वो विजिंग के क्लोज आता है। विजिंग इस वक्त इतना कैपेबल था कि वो कर सकता है, बट विजिंग ड्रंक होने की वजह से उससे हो नहीं रहा था ये दूर इंसान। विजिंग के वो नेक पर आकर विजिंग को स्मेल करने लगता है एंड विजिंग को किस करने लगता है, जिससे विजिंग को गुस्सा आता है। वो दूर करने की कोशिश करता है बट उसने विजिंग के दोनों हाथों को वॉल पर बिन किया हुआ था एंड विजिंग ड्रंक था तो अपनी स्ट्रेंथ का भी यूज़ नहीं कर पा रहा था। एंड तभी अचानक से वांग जी आता है और उस पर्सन को दूर करता है और उसके फेस पर एक पंच मारता है और बोलता दूर रहो, समझ आया ना तुम्हें। एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विजिंग को टच करने की। हाँ विजिंग वांग जी को देखता है और एक रिलीफ फील करता है। एंड वांग जी उसे बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है और इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। वांग जी बोलता है आइंदा से अगर मेरे प्यार के पास मेरे विजिंग के पास आए ना तो तुम्हारा वो हल करूँगा। विजिंग उसे देखता है और स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी विजिंग को देखता है। विजिंग खड़ा हुआ था एंड वांग जी को देख रहा था। सच में विजिंग सोचते क्या ये इतना प्यार करता है। विजिंग को बहुत अच्छा लगता है वांग जी का ये न्यू लुक देखकर। विजिंग तुरंत ही वांग जी को हक करता है और बोलता आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी बोलता वी, एंड वो उसे हक करता है और बोलता विजिंग आई लव यू सो मच। शायद मैं जानता हूँ तुम यकीन नहीं करोगे बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन से जब मैंने पहली बार तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था, आज से कुछ साल पहले तुम एयरपोर्ट पर थे, मैंने तुम्हें देखा था और मैं तभी से तुमसे प्यार करता आया हूँ। मैं तुमसे सोच रहा था कि कब मैं वापस आऊँगा और मैं तुमसे मिलूंगा। एंड फाइनली तुम मुझे मिले। विजिंग प्लीज़ मुझे ऐसे हाँ, मत करो मेरे साथ ऐसा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विजिंग प्लीज़ मैरी मी। एंड ये सुनते विजिंग दिखते होता हाँ। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा मैं बस तुम्हें ऐसे ही बोल रहा हूँ ये सब। हाँ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ज़िंदगी भर के लिए। विजिंग क्या तुम। हाँ विजिंग दिखता है और स्माइल करता है एंड वो डायरेक्टली वांग जी को किस करने शुरू कर देता है। वांग जी विजिंग को किस करता है एंड वो दोनों किस कर रहे थे, वही नहीं हो संग ये देख रहा था और उसके फेस पे स्माइल थी कि चलो फाइनली उसके बुद्धू विजिंग को एक परफेक्ट मैच मिल ही गया। एंड बस वो चुपचाप उन्हें देख रहा था। इसके बाद वांग जी विजिंग को कैरी करता है एंड विजिंग
बोल सकते हैं कि वांग जी को देख रहा था स्माइलिंग फेस के साथ। वांग जी फिर वीइंग को अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से उसे अपने अपार्टमेंट लेकर आता है। एंड वांग जी बस वीइंग को अंदर लेकर आता है। वीइंग उतर कर धीरे धीरे चल रहा था, बट वांग जी वीइंग को डोर पर पिन करता है और उसके बाद उसे वहीं से किस करना शुरू करता है। वांग जी और वीइंग दोनों एक दूसरे में खो चुके थे और वो दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे को किस करते जा रहे थे, किस करते जा रहे थे। वांग जी वीइंग को अपने रूम के पास लेकर आता है और वीइंग को वो अपने रूम में लेकर जाता है। वीइंग को बेड पर पुश करता है और बस वीइंग को देखता है अपनी हंगरी आईज से। वांग जी बोलता है, वीइंग तुमने मुझे बहुत परेशान किया है और अब देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वीइंग स्माइल करता है और बोलता, ओह रियली? वांग जी बोलता, हाँ ऑफ कोर्स वीइंग। और वांग जी तुरंत ही जो है वो वीइंग के ऊपर आता है और अपने क्लोथ को निकाल कर फेंक देता है। उसके बाद वो वीइंग की पूरी बॉडी पर किस करता है, बाइट करता है, सक करता है और वीइंग बस वांग जी के नीचे मॉर्निंग मैस बन चुका था। ऐसे ही करके वांग जी वीइंग के साथ लव मेकिंग करना शुरू करता है और वांग जी बस वीइंग को देख रहा था। वांग जी और वीइंग दोनों की बॉडी स्वेटी हो चुकी थी एंड दोनों ही बस हैवी हैवी ब्रीथ ले रहे थे और लव मेकिंग में खोए हुए थे। वांग जी वीइंग के साथ फुल नाइट एक्टिविटी करता है। उसके बाद मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी झटके से आइज ओपन करता है क्योंकि उसे एकदम से लगा कि जैसे वीइंग चला गया, बट ऐसा नहीं था। वीइंग बस वांग जी को देख रहा था अपनी स्माइलिंग फेस एंड आइज के साथ। वांग जी दिखता है और बोलता, वी तुम? वांग जी को देखकर वीइंग बोलता, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब तुमने कहा कि प्यार करते हो तो मैं ऐसे कैसे जाऊँ तुम्हें छोड़कर। वांग जी बोलता, तुम सच में एक्सेप्ट करते हो मुझे? वांग जी को देखकर वीइंग बोलता, हाँ बिल्कुल करता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, ओह माय गॉड सच में? वीइंग बोलता, हाँ बिल्कुल। वांग जी एक बात बोलूँ? ये सुनकर वीइंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता, हाँ बोलो। वांग जी बोलता है, वीइंग मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम कुछ बोलो। वीइंग बोलता है, लैनसन आई लव यू। और ये सुनते ही वांग जी शॉकिंग आई से वांग जी वीइंग को देखते बोलते, क्या सच में? वीइंग बोलता, हाँ बिल्कुल आई लव यू। और वांग जी तुरंत वीइंग को किस करना शुरू करता है एंड वो लोग फिर से अपनी एक मॉर्निंग अच्छी सी नाइट एक्टिविटी करते हैं एंड दोनों बाथरूम में थे एंड शावर ले रहे थे। वांग जी बोलता, वीइंग मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, क्या मिलोगे? वीइंग बोलता, क्या अभी? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुमसे शादी कर लूँ। क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे बेबी चाहता हूँ। ये सुनते ही वीजिंग बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा बेबी? वांग जी बोलता है, मजाक कर रहा हूँ। वीजिंग स्माइल करता है। वांग जी बोलता है, चलो रेडी हो जाओ। और वैसे भी वीजिंग तुम्हें पता है मेरे ब्रदर को पहले ही पता है कि मैं एक इंसान को पसंद करता हूँ और मेरे गगा की इंगेजमेंट होने वाली है, तो क्या पता साथ में हमारी भी हो जाए। वीजिंग बोलता, हाँ। वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल चलो। इसके बाद वीजिंग रेडी होता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग बोलता है वांग जी से कि क्या वांग जी जल्दी नहीं है? वांग जी बोलता, कोई जल्दी नहीं है, चलो। एंड इसके बाद वो वीजिंग को रेडी करता है, अपने साथ लेके जाता है। वीजिंग नर्वस था, मतलब कल ही तो उन्हें लव कन्फेस किया है एंड आज उसकी फैमिली से मिल रहा है। हाँ क्या हो रहा है? वीजिंग को डर लग रहा था कि उसकी फैमिली मना ना कर दे, क्योंकि वीजिंग ऑलरेडी ही मैरिड था। वीजिंग को डर लग रहा था, बट वांग जी बोलता, वीजिंग सब ठीक होगा। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लैंड मेंशन लेकर आता। वीजिंग घर देखता है और घर देखकर शॉक। हाँ वीजिंग का घर पहले वाला लग्जरियस था, बट इतना नहीं जितना वांग जी का था। वांग जी बिलीनियर था। एंड वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता, चलो। एंड घर में प्रिपरेशन हो रही थी क्योंकि 2 डेज के बाद ही लैंड सेजन की एंगेजमेंट थी, इसीलिए वांग जी आता है वीजिंग को लेकर एंड वो अपनी फैमिली को देखता है जो वहीं पर बैठे हुए थे एंड रिंग और ड्रेस डिसाइड करने वाले थे कि कल क्या पहनेंगे। लैंड सेजन की वेडिंग हो रही थी मैंगयाव से और वो लोग खुश थे। सब लोग बैठे हुए थे एंड बस अपनी अपनी शॉपिंग करते जा रहे थे। वांग जी बोलता है, मॉम डैड गगा। और ये सुनते ही सब देखते हैं और बोलते हैं, हाँ वांग जी। एंड वो वांग जी के पीछे एक बॉय को देखते हैं। मैडम लैन देखती हैं और कुछ नहीं बोलती। इसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी आता है और बोलता है, मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। ये सुनने के बाद जो लैन करन थे वो बोलते, किसे? वांग जी बोलता है, डैड मॉम अंकल, ये वीजिंग है मेरा बॉयफ्रेंड और मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। एंड वीजिंग जो है ना वो पहले से मैरिड था, बट इसका हस्बैंड अच्छा नहीं था, तो मुझे वीजिंग पहले से पसंद था। एंड चिंता मत करिए, मैं और वीजिंग एक दूसरे के साथ हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, व्हाट? ओ माय गॉड सच में वांग जी? तुम्हारी शादी? वांग जी बोलता है, डैड मैंने कहा ना मैं किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कभी नहीं करूँगा जो किसी और का हो। बीजिंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये सुनने के बाद वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ओके ठीक है वांग जी। और स्माइल करते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि ओके। वांग जी बोलता है, डैड मुझे शादी करनी है बीजिंग से एंड वो भी जल्द से जल्द। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, व्हाट वांग जी? बट वांग जी बोलता है, वैसे भी गग्गा की शादी हो रही है ना, तो मेरे साथ भी कर लो ना इसके। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता है, वो वांग जी बोलता है, चुप करो। एंड फिर वांग जी वीजिंग को अपनी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। वीजिंग भी मिलता है उन सबसे और वीजिंग को काफ़ी अच्छा लगता है। वांग जी की फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी
वो ऐसे ही बातें करते हैं। इसके बाद विजिंग कंफर्टेबल होता है एंड वो बोलते हैं विजिंग तुम भी यहीं रहो। एंड वांग जी की इतना रिक्वेस्ट करने पर विजिंग की भी इंगेजमेंट उसी दिन रखी जाती है। एंड विजिंग बोल देता है कि उसकी फैमिली जियांग से, बट विजिंग की वो फैमिली भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो विजिंग को अकेले पले बड़े होने के लिए छोड़ दिया था। तो विजिंग इग्नोर करता है एंड वो सभी विजिंग को अपनी फैमिली मेम्बर मानते हैं। 2 दिन विजिंग उन्हीं के साथ रहता है और विजिंग बहुत खुश था और वांग जी गुस्सा था क्योंकि उसे विजिंग के साथ रहने को नहीं मिल रहा था। और ऐसे ही करके 2 डेज बीत जाते हैं। आज वांग जी और विजिंग की एंगेजमेंट थी एंड वो लोग खड़े हुए थे। वांग जी विजिंग को रिंग पहनाता है सबके सामने और बोलता है विजिंग विल यू मैरी मी। विजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड जो लान सजन थे वो भी देख रहे थे अपने भाई को। एंड वो खुश थे वांग जी के लिए कि चलो वांग जी का उसका लाइफ पार्टनर मिल गया। वांग जी और विजिंग एंगेजमेंट करते हैं एक दूसरे से एंड विजिंग खुश था। पहली बार वो अपने मर्दे से शादी कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी था कि फाइनली उसे उसका प्यार मिल गया उसके लाइफ में। वांग जी और बीजिंग फिर डांस करते हैं। वांग जी बीजिंग को अपनी क्लोज करता है और बोलता है बीजिंग आई लव यू। बीजिंग बोलता है आई लव यू टू लैंसन। और वो दोनों डांस करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो पार्टी कंप्लीट होती है एंड इसके बाद वांग जी बीजिंग को लेकर अपने जो है वो टेरेस पर आता है। वांग जी बोलता है बीजिंग ये कुछ डिफरेंट है तुम्हारे लिए। बीजिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है हम डेट पे नहीं गए, ये देखो। बीजिंग देखता है और बोलता है व्हाट ये सब। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, वहाँ की पार्टी ख़त्म मेरी पार्टी शुरू, मैं तो तुम्हें अच्छे से यहाँ पर डेट पर लेकर आया हूँ। इसके बाद वो लोग बैठते हैं डिनर करते हैं क्योंकि वहाँ उन्होंने नहीं किया था, वांग जी ने करने नहीं दिया था बीजिंग को। एंड यहाँ पर वो लोग अपना खाना खाते हैं एंड वांग जी फिर वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है। वीजिंग बोलता है क्या कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है बस तुम्हें रिलैक्स करवा रहा हूँ। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर आता अपने रूम में। सारे फैमिली मेम्बर्स सो चुके थे क्योंकि वो लोग थक गए थे एंड वांग जी वीजिंग को अपने रूम में लेकर आता है। उसके बाद वो लोग अपनी नाइट एक्टिविटी करते हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग लव यू। वीजिंग बोलता लव यू टू लैंसन, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। वांग जी बोलता है वीजिंग ये तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। वीजिंग बोलता नहीं तुम्हें पता है लैंसन, जब पहली बार मेरा बॉयफ्रेंड बना था तो वो मतलब ठीक था, हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा था, बट वो मेरे क्लोज आने की कोशिश करता था, बट वो मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि मैं चाहता था वेडिंग हो उसके बाद ये सभी हो, बट वो मेरी बातों को कभी मानता ही नहीं था। एंड एक दिन मुझे पता चला कि इसने मुझे चीट किया, बट उसने सबके सामने ये प्रूव कर दिया कि मैं उसे चीट कर रहा था। मैं उसे धोखा दे रहा था बट वो दे रहा था मुझे धोखा। एंड उसके बाद मेरी फैमिली ने मेरी शादी करवाई, बट मेरा हस्बैंड भी उसे मैं पसंद नहीं था। उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, उसने दबाव में आके शादी की एंड उसने मुझे एक दो बार मारा भी था। मैं चाहता था कि मैं अपनी इस शादी को निभाऊं क्योंकि मेरी माँ बोला करती थी कि हमें शादी को ऐसे ही तोड़ नहीं देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। मैंने उसे 3 मौके दिए एंड लास्ट में जब तुम आई तो मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था अब और सफ़र करना। बट तुम जब से मेरी लाइफ में आई मेरी लाइफ बदल गई, मुझे तुमसे प्यार होने लगा और देखो आज हम यहाँ पर हैं। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। एंड ये बोलकर वांग जी विजिंग को हिट करता है जिससे विजिंग बोलता क्या कर रहे हो लहनजन। वांग जी बोलता है बस ऐसे ही अच्छा लगा। विजिंग बोलता तो बहुत शेमलेस हो। वांग जी ऊपर आता है एंड विजिंग को किस करना शुरू करता है एंड वो दोनों स्माइल कर रहे थे और वांग जी बोलता है बस हाँ थोड़ी देर के बाद शादी भी हो जाएगी। वांग जी बोलता हाँ लव यू लव। वो दोनों ऐसे ही अपनी लव मेकिंग को करते हुए सो जाते हैं और इसी के साथ ये फैन फिक्शन भी कंप्लीट होता है। आई होप कि ये छोटा सा आपको फैन फिक्शन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाय बाय एवरीवन। मिलेंगे एक छोटी सी और कहानी के साथ, तो बाय।